हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ, एक सेकंड में ना हेडफोन्स कनेक्ट कर लो। आ रही है आवाज़ सही? हाँ, अभी आवाज़ सही आ रही है। पहले थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब हिंदी में कंफर्टेबल, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, हिंदी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी, इंग्लिश कोई भी। नहीं, सही है। अच्छा, चलो शुरू करते हैं मतलब। हाँ, बोलो, रेडी हूँ। तो मतलब तुम एग्जैक्टली कहाँ से, और मतलब कॉलेज वगैरह कैसे रहा? एग्जैक्टली बोलने से वेस्ट बंगाल, अभी वेस्ट बंगाल। अच्छा पापा अच्छा। मम्मी वेस्ट बंगाल से। हम्म। बॉर्न इन बैंगलोर। अच्छा। स्कूलिंग अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड वहाँ बैंगलोर में हुआ, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल से बोर्ड्स अपना कंप्लीट किया। 10th 12th यहाँ पर ही कंप्लीट किया। अभी तो इससे पहले मैं एनएमआईएमएस में पढ़ रहा था, डिस्टेंस में, वो भी डिस्टेंस में। कहाँ, कौन सी वाली ब्रांच मतलब? ओ, बॉम्बे बॉम्बे। अच्छा, क्योंकि नहीं नवी जयपुर मुंबई में भी है एक शायद से। होगा शायद, उनका ब्रांचेस है चारों ना। हाँ हाँ हाँ। एनएमआईएमएस मुंबई था। तो वो, अगर न्यूज़ देखा होगा तो वो उन्होंने थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मतलब यूजीसी का के बारे में तो पता है ना। हाँ, सुना है, मेरे को पूरा आइडिया नहीं है। तो वो गवर्निंग एक बॉडी है, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहता है, थोड़ा देख लेना यूजीसी क्या है। अच्छा तो अच्छा। उनका मतलब कुछ थोड़े लॉज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना एजुकेशन के ऊपर भी, थोड़ा वो वहाँ पर उनका कुछ थोड़ा लूज क्या एक प्रॉब्लम आया, फिर आफ्टर 1 ईयर ही प्रॉब्लम, उससे पहले भी दिखाई दे रहा था, पर 1 ईयर के बाद मीन्स 2022 2023 23 में हम्म। ही वो थोड़ा प्रॉब्लम और भी दिखा रहा था। तो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे। और फिर डिग्री का वैलिडेशन भी एक फैक्ट है ना। अच्छा। तो और कंटिन्यू कर नहीं पाया। सो वहाँ से विड्रॉ करके एडमिशन अभी मणिपाल में, ऑनलाइन में, जयपुर। हम्म। तो फिर मतलब तुमने मतलब घर से ही किया होगा ना, ऑनलाइन है तो पूरा। हाँ, घर से एग्जाम्स मतलब वगैरह भी उसमें। ऑनलाइन या मतलब आना आना पड़ता है? हाँ, प्रोट्रैक्टेड होते हैं। हम्म। पूरा तो उनका सिस्टम दिया गया हुआ है। अच्छा, तो उसमें मतलब वो वाला सॉफ्टवेयर टाइप होगा ना कि इधर देखो तो। से भी। अच्छा अच्छा। तो बताओ, ये मतलब इस सॉफ्टवेयर का बताओ कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैंने इतना सुना है टैब वगैरह नहीं बदल सकते। हाँ, मतलब उनका कुछ थोड़ा हाइजीन रूल होता है। एक एआई मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है, और एक पर्सन भी मॉनिटर कर रहा है तुम्हें। अच्छा। तो मतलब तुम्हें पासवर्ड सब देना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है। और हम्म दो, एक पासवर्ड और एक एग्जाम्स के लिए कुछ कोड्स होते हैं, वो एंट्री करने के बाद फिर वो तुम्हें स्क्रीन अपने आप चेंज होने लगता है। वो हम्म पहले तुमको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जो एनएमआईएमएस में दिया था, वो थोड़ा हम्म। डिफरेंट था। वो पूरा वेब ब्राउजर में से, वो वहाँ कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा था। अच्छा। उनका भी बहुत स्मूथ है। हाँ, पर इसमें बहुत सारे फॉल्ट, सबसे बड़ा ये फॉल्ट है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ ना, पावर कट हुआ ना, तो समझो सॉफ्टवेयर एग्जाम वाले के इन में? बिटवीन। नहीं, सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करता है। हाँ, सॉफ्टवेयर का यहाँ का जो मतलब मणिपाल का जो सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड किया था, हम्म। उसमें एक लैप हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होता है, मतलब जो डिवाइस होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा कुछ ये होता है, मतलब i4 होना चाहिए, i3 होना चाहिए, हम्म। रैम इतना होना चाहिए। तो ये सब कंडीशंस मीट करने पर वो स्मूथली रन करेगा, नहीं तो वो अच्छा। स्मूथली नहीं रन नहीं, करेगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा हूँ, मतलब वो इशू ब्राउजर वाले में आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर नहीं वाले में? नहीं, सपोज मेरा तो वाईफाई में रन करना है ना। हाँ हाँ। हाँ, वाईफाई भी मस्ट होता है, मतलब वाईफाई का तो इंटरनेट स्पीड हाई रहता है ना, 5G जितना भी तुमको सिम प्रोवाइड करे, अच्छा। वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, मतलब हर समय एक स्ट्रांग नेटवर्क ग्रेडियंट होना चाहिए। अगर हम्म। थोड़ा भी लो हो गया तो समझो वो भी बीच में ही बंद हो जाएगा या प्रॉब्लम करने लगेगा।
तो वहां पे हाँ। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत है। और अगर पावर कट हुआ तो हम्म, इसका मतलब वहां पर जितना तुमने पेपर सॉल्व किया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सबमिट हो वहां तक जाएगा। सेव। मेरा लास्ट टाइम हुआ था, मेरा एक एग्जाम में हुआ था, मतलब अच्छा। क्या बोलूं, अगर एग्जाम था पूरा 9 या 10 बजे, ठीक से याद नहीं, तो टाइम सेव हो गया था, मतलब 10 मिनट पहले ही करंट आ चुका था, उससे पहले पूरा पावर लॉस। फिर बीच में 45 मिनट्स जैसे ही, वहां पर एक टाइमर भी है, तीन अच्छा। घंटे का एग्जाम है, तो टाइमर तुम अपने टाइमिंग के हिसाब से लिखते रहोगे, मतलब टाइपिंग। तो तुम्हें तो कुछ फिजिकली कुछ अच्छा, पेन और, सारा मतलब जो जो सॉफ्टवेयर वगैरह की बात कर रहे हैं, सारा टाइप करना पड़ता था? हाँ, नो पेन एंड पेपर। अरे फिर क्या राइटिंग स्पीड का इशू नहीं आता था उसमें? नहीं नहीं, वो मेरा पहले एग्जाम में थोड़ा, मैं बहुत थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब टाइपिंग नहीं स्पीड नहीं, को इंक्रीज मतलब कर। जैसे मतलब कॉलेज ये चीज कुछ कंसिडर नहीं करता, मैं ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऑनलाइन में और किस तरह दोगे? सब कॉलेज जो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी तरह का ही सिस्टम करते हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि ना मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस ही है ऑनलाइन करते हुए, क्योंकि अपना जब कोविड आया था तो कॉलेज ने क्या किया था, मतलब वीडियो कॉल होती थी बस, हाँ, समझ उसमें में आ रहा है। उसमें एक टीचर को बिठा देते थे, वो बस ये देख लेता था कि कोई रूम में और बच्चा तो नहीं है, या फिर वो बंदा फोन में तो नहीं देख रहा। हालांकि वेरीफाई नहीं कर सकता ज्यादा। और हाँ, वो वेरीफाई कर सकता है, हम्म। मतलब साइड बाय साइड दोनों चल रहे हैं, तुम्हारा माइक माइक और वीडियो वो ऑन हो जाएगा, हाँ ऑटो ही हाँ ऑन हो जाएगा, वो हाँ। एप्लीकेशन एक बार रन करेगा तो। और एक स्मूथनेस क्या होता है पता है, ऑनलाइन में मैंने ये देखा है, दोनों ही कॉलेजेस में, बोथ हम्म ही ऑनलाइन, एनएमआई हो, मणिपाल हो, तो यू कैन सेट योर ओन टाइम टेबल, ऑनलाइन के लिए? मतलब ऑनलाइन के लिए। अच्छा, तो मतलब क्या रिकॉर्डेड चीजें होती हैं? रिकॉर्डेड नहीं नहीं नहीं, जो सपोज तुम्हारा एग्जाम का टाइम टेबल, एग्जाम का टाइम टेबल का बोल रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम का, सपोज ठीक है ठीक है। एक हाँ नहीं, ड्यूरेशन दिया हुआ था, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है वो, मतलब हाँ सही कह रहा है, उसमें तो क्या ही दिक्कत है। मतलब हमें एलएमएस दिया जाता है, तो हमें वो परमिट करते हैं कि ये है तुम्हारा अपने टाइमिंग हिसाब से, क्योंकि यहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं ना, हम्म। तो उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा देने के लिए, तो सबके लिए अलाउड है, तो अपना टाइमिंग खुद सेट कर सकते हो। हम्म। इन अ डे 3 टाइम स्लॉट्स होते हैं। अभी डेट डेट इज योर चॉइस अभी, हाँ, पर एक डिपेंड करता है बुकिंग नंबर। सपोज एक दिन में अच्छा, वो तुम्हारा स्लॉट स्लॉट फिल हो वगैरह गया, भर जाते होंगे इस टाइप से, बस जैसे मूवी की बुकिंग करते हैं वैसा ही तो हो गया। हाँ, वैसे वैसे स्लॉट अगर फिल हो गया तो योर नेक्स्ट डेट, तुम्हें नेक्स्ट डेट लेना पड़ेगा, वहां दिखाई दिखाई देता है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट सर्विस। हाँ, तो मतलब मान ले किसी बंदे ने बिल्कुल लास्ट वाले दिन ये चीजें चूज की, तो उसे लास्ट वाली डेट्स मिलेंगी सारी? वो जो अवेलेबल रहेगा, उसको हम्म उतना चॉइस नहीं मिल सकता या मिल भी सकता है, डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी क्या है पता नहीं ना। नहीं तो सही यहाँ है। पर एक प्रॉब्लम होता, यहाँ पर ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। हाँ, पर थोड़ा हिल डुल नहीं सकते। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं हिल सकते, या कैमरे से बाहर नहीं जा हाँ, सकते तो बस? तुम जैसे हिल रहे हो वैसे नहीं हिल सकते, ऐसे भी थोड़ा नहीं? प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा हिल नहीं सकते, सपोज बीच बीच में सही है, एआई में रेड ब्लू येलो ग्रीन हो रहा है, ग्रीन मतलब ओके, फिर मैंने प्रोट्रैक्टर को जो बैठा हुआ एग्जाम में मैंने लिखा, अब हम्म। मतलब आपका कोई डाउट है, हाँ ये क्या, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट, आपका कोई प्रॉब्लम हो उनको हाँ। लिखोगे तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं। ना नहीं, तो करना ही वो चाहिए, बहुत, मतलब इन्विजिलेटर तो हाँ है ही। हाँ, वो बैठे हुए हैं, तो उनको बोला, तो बोल रहे उनका उनका उतना चिंता मत करो, वो उसका थोड़ा प्रॉब्लम, एआई है ना, उसको हम्म। थोड़ा हिलने से भी तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। वही वही। हाँ, वेल लाइटेड होना चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ नहीं होना चाहिए, हम्म। ओके। सराउंडिंग्स में तो बुक्स तो नहीं होना चाहिए, ये सब उसका हाइजीन है। हम्म। तो ये पूरा एग्जाम का ये है। और तुमको इसमें एक प्रैक्टिकल और भी अच्छा चीज होता है, लाइव लेसन, मतलब सेशंस के साथ भी रिकॉर्डेड भी रहते हैं, हम्म। सपोज इन केस अटेंड नहीं पता कर है, पाते। रिकॉर्डेड का इशू बस ये रहता है, अगर आप ज्यादा बैकलॉग बना लोगे ना, फिर वो कवर नहीं होता। हाँ, एग्जाम्स उतने भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बैकलॉग
अगर एग्जाम्स क्लियर हो गया तो मुझे बैकलॉग की उतना चिंता नहीं करता, असाइनमेंट्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। असाइनमेंट्स में मुझे नहीं मतलब मैं उस वैसे कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास अगर एक ही सोर्स है जो कि लाइव हम्म, वीडियोस हैं, और अगर आप उनको स्किप कर रहे हो, नहीं देख पा रहे, और ज़्यादा जो उसका बैकलॉग हो गया, तो वो मुश्किल रहता है मेरे हिसाब से। अगर नहीं, वहां पर हमें कहा जाता है कि आप वहां पर सपोज एक वो सेक्शन बना देते हैं। टीचर्स ने पीडीएफ भी डिजाइन करके रखा है जो वो इस्तेमाल करते हैं स्लाइड्स की तरह। बहुत ही हम्म। हेल्पफुल रहता है, वो एक है। साथ ही साथ साइड बाय साइड जितने भी रिलेटेड वेबिनार्स होते हैं ना, हम्म। हमें वेबिनार्स भी मिलते हैं ऑनलाइन में बहुत सारे। रिसेंटली एक किया था, अटेंड किया था, एआई के ऊपर था। तो वैसे अगर वो इंटरकनेक्टेड, सपोज बिजनेस कम्युनिकेशन होगा तो कुछ इंग्लिश रिलेटेड होगा तो वो उसके साथ ऐड अपॉन कर देते हैं, अच्छा अच्छा। मतलब थोड़ा और डेप्थ देने के लिए। हम्म। तो इस तरह से ये एक पॉसिबिलिटी रहता है। हाँ, फिर मॉक टेस्ट देने के लिए पूरा एक पेपर है, तुम दे वो एक रहता है। फिर क्विजेस सेक्शन रहता है, ये सब हम्म। देना पड़ता है। सपोज इन केस तुम लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो ये सब कुछ देखकर, क्विजेस देकर बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हम्म। और जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उतना भी टफ नहीं होता है। पहले के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहते हैं ऐसे ही, फिर लॉन्ग शॉर्ट ऐसे ही। नहीं सही है, मतलब वही बात है, ऑनलाइन के फायदे तो होते हैं, पर मतलब उन फायदों को, तो वैसे फायदे बहुत ज्यादा है, पर उन फायदों को शायद ग्लोरीफाई इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना ऑफलाइन के जो फायदे हैं ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब वो है, वो है। उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है बहुत। जैसे हाँ, सोशल इंटरेक्शन वगैरह वगैरह में इतनी सारी चीजें हैं। वो मैक्सिमम है। नेटवर्किंग हम्म। अपॉर्चुनिटीज वही वही या वही। कुछ फेस्ट हुआ। मतलब आप लोगों से मिलोगे नहीं, ऑनलाइन में कितना ही कुछ भी करते रहो, आपको अल्टीमेटली तो डेवलपमेंट नहीं हो रही ना। पर अभी एक रिवर्स में भी करंट काम कर रहे हैं कि डिजिटल प्रेजेंस होना भी एक अच्छी बात होती है। हाँ होती है, वो इनकेस तो है ही। वो अभी अभी वो थोड़ा और भी ट्रेंड में आ रहा है। हम्म। बट हियर इन केस ये भी ये भी एक मतलब मिस आउट नहीं कर सकते, नहीं तो फिजिकल मोड में तो बंद ही हो जाएगा। हाँ नहीं वही है, मैं तो उस वे से कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे अपना जो कैंपस लाइफ हमने आके देखी ऑफलाइन, और जो हम्म। हमारी ऑनलाइन हुई थी, और जो क्या कहते हैं, जो फ्रेशर्स आए थे फर्स्ट टाइम ऑफलाइन वाले, कितना फर्क था उनके में उसमें। तो मतलब मैं तो वही तो कहता कि पहला कम। कॉलेज मतलब पहले सेमेस्टर के ऑनलाइन में। पहला मैं बताता हूँ ऐसे था, पहला पूरा का पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन गया था। उसमें भी हाइब्रिड हुआ था बीच में, जब फर्स्ट वेव के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुई थी। एक महीना गए थे, हाइब्रिड था, ऑनलाइन क्लासेस सारी, और कोई नहीं गया था, फिर से कोविड हो गया था, तो एक महीने के बाद वापस सब घर अच्छा चले अच्छा गए। अच्छा। और उसके बाद तो मतलब नवंबर, एक साल बाद हम फिर से गए, फिर से 2-3 महीना गए, फिर सेकेंड वेव आ गई, फिर आधा साल घर बैठे, तो अराउंड अराउंड 2 साल। 2 साल में मतलब एक महीना था जिसमें हमने वहां जाके क्लासेस में पढ़ाई की है, उसके अलावा सारा का सारा ऑनलाइन था या फिर हाइब्रिड। समझ में आ रहा है। पर हाँ, ये जो सपोज समवन इज वर्किंग प्रोफेशनल तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हाँ होता है। ऑनलाइन उनके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि और उन्हें वो वाली उसके ऑफलाइन के फायदे भी तो नहीं चाहिए। हाँ, मतलब उनको यहाँ भी टाइम देना है, वहां पर भी टाइम देना है। वही वही। तो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है उनका शेड्यूल भी, वर्क हेक्टिक हो जाएगा। हम्म। ये सारे प्रोज एंड कॉन्स रहते ही हैं। अच्छा, तो तुमने फिर मतलब कोई क्लब्स वगैरह भी ज्वाइन नहीं किए होंगे मणिपाल के? क्लब्स हमें तो एप्स के थ्रू, मैं उतना क्लब्स में इनग्रॉस नहीं करता। अच्छा। मैं अपने से ही मतलब चल रहा है। अच्छा, ग्रुप्स है, ग्रुप्स बना चुके हैं, मतलब जहाँ लोग रहेंगे वहाँ ग्रुप्स तो बनेंगे ना। तो वहाँ पर ज्वाइन किया, उतना इंटरेक्शन नहीं, जीरो इंटरेक्शन है बेसिकली। हाँ मेरा मेरा सही है। इंटरेक्शन लिंक्डइन पे ही रहता है, उतना ज्यादा नहीं वहाँ वहाँ पर ही डिजिटल प्रेजेंस या वेबिनार्स में। यार मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी ना कम्युनिकेशन बोलने का चीज जो होती है ना, वो ठीक है काफी लोगों के कंपैरिजन में।
तुम मतलब अगर तुम लिंक्डइन पे एक्टिव हो जैसे, तो इंस्टा पे कंटेंट तुम बना सकते हो। इंस्टा में कंटेंट बनाना मतलब इंस्टा को मैंने अभी उतना ये नहीं किया कैप्चर, मतलब सोचा नहीं कुछ क्या किया जा सकता है। कर रहे हैं, मतलब बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ, जो तुम अपना लिंक्डइन पे कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके कि लो लोगों को कैसे फायदा करे, उसको तुम अगर अपना हाँ बनाओगे कि हाँ। 100 दिन का चैलेंज, रोज एक वीडियो, उस टाइप से, मतलब मे वर्क मे नॉट वर्क, पर कोई यस नुकसान यस नहीं यस है। यस, समझ में आ रहा है। कंटेंट कंटेंट के दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। वो एक ट्राई करके देखना पड़ेगा, वो काम नहीं करेगा तो दूसरा। दूसरा, हम्म। शायद एक पोस्ट तुम्हें 1 मिलियन व्यूज भी ला दे, या वो एक पोस्ट जीरो में भी। डिपेंड हाँ करता मतलब है। वही है। मैं तो व्यूज के पीछे इतना नहीं भागता, क्योंकि फिर ऊपर नीचे ज्यादा होता रहता है। एक लीनियर हाँ ग्रोथ मतलब, ऊपर की तरफ जानी चाहिए हमेशा, बस। हाँ, मतलब बेस्ट पार्ट क्या होता है पता है, हम्म। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। वही कंसिस्टेंसी का क्वालिटी, ही है। हाँ हाँ, क्वालिटी जितना मेंटेन कर पाओगे। क्वालिटी मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि अब कौन किसको क्या पसंद आएगा, हम्म। कौन से डेमोग्राफिक्स को तुम एम कर रहे हो। हम्म। बहुत मतलब उतना इजी नहीं होता, इसलिए मैं रैंडमली ट्राई करते रहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि डेटा के अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस में इंटरकनेक्टेड पार्ट्स भी रहते हैं। एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन में भी बिहेवियर क्या होता है आपको जानना ही पड़ता है। वही। डेटा तो एक इंटीग्रल पार्ट है जस्ट, हम्म। बहुत कुछ कर रहा है, बट मच टू गो। हम्म। वही है मतलब, कंटेंट वाइज आपको, अगर आपको नीश ढूंढ नहीं सकते मतलब स्टार्टिंग में, और अपनी ऑडियंस नहीं ढूंढ सकते, आपको स्टार्ट करना चाहिए। जितना मैंने देखा है, करने वाले लोग ऐसे भी है जो मतलब उनका बजट ज़्यादा होता है, तो वो कर पाते स्पेसिफिकली टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल वो उर्फी करके है ना कुछ, सेलिब्रिटी टाइप्स। हाँ उसने क्या मतलब अपना बिल्कुल बेकार चीज़ बनाई फैशन में, और वो मतलब लोगों से ट्रेंड जा मतलब रही है वो चीज़ें। यहाँ कंटेंट इज अ वेरी वास्ट थिंग। मतलब कौन सा क्या किसको पसंद है, फिर आपका एक्सपर्टीज भी डिपेंड करता है। एक्स मतलब इंस्टा पे तो पूरा ही अजीब काम है। अगर एक्सपर्ट आपको हाँ, कुछ नहीं इसलिए चाहिए, इंस्टा में आप मैं ट्राई नहीं करता। नहीं मतलब वहां पे ना, इंस्टा पे एक चीज अच्छी है कि वहां पे हर एक चीज की जगह है, हर एक चीज की स्पेस है। हाँ, ट्रैक्शन मिलता है थोड़ा बहुत भी। एक, वही, अगर आप बिल्कुल लोअर फॉर्म का कंटेंट अगर बना रहे हो और उसकी कंसिस्टेंसी है, तो आपको मतलब वही है, ऐसे इंसान के पास जाएगा कंटेंट जो केयर नहीं करता, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है उस कंटेंट में, और उसको ज़्यादा चाहिए भी नहीं कुछ, मतलब एंटरटेनमेंट हो जाए, ख़त्म, सो जाए अपना। वहाँ पर ज्यादातर अगर कंटेंट बनाना है एजुकेशनल कंटेंट, तो मतलब मीम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एक एजुटेनमेंट, सपोज एक डायलॉग लेकर, हम्म। और इन केस यू आर सेलिंग समथिंग, हम्म। और यू हैव, मतलब कोई बिजनेस है सपोज। हम कम्युनिटी क्यों बनाते हैं कि हम कुछ बिल्ड करते हैं तो उनको अवेयर करते हैं, हम्म। उनमें से कोई यूजर्स आएगा। हम्म। ये एक प्लस पॉइंट होता है। मैंने जब एटसी पर स्टार्ट किया था, हम्म। तो मुझे यही चाहिए था कि आई नीड सम पीपल, कि वो पहले इस्तेमाल करें, फिर वो देखें, फिर वो अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करें। हाँ मतलब सेल्स का ना ऐसे ही है, जैसे कोई, जैसे कोर्स भी कोई लॉन्च करता है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन है वो चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, आपका आपने नीश ढूंढ ली और नीश के लोग ढूंढ लिए, तो और वो फिर वही है, टाइम स्पेंड करने से होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टेक बर्नर देखा होगा तुमने। हाँ, पता है पता है। टेक बर्नर कितना 7-8 साल से लगा था, उसने पार्किंग में अपना वीडियो शूट करने में स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। और अब उसके बाद जितना मेरे को लास्ट में देखा था, 2 कंपनीज है, दोनों की 50 करोड़ वैल्यू है। एक्चुअली कोविड ने उनको ज्यादा बूस्टअप, मतलब हाँ मतलब कोविड तो एक था ही चीज, पैरामीटर, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा टाइम ऑनलाइन था। में ज्यादा पीपल फोकस्ड होने लगे। वही तो कोविड ने तो फिर काफ़ी अभी चीज़ें वो, चेंज कर दी लाइफ टाइम के लिए। वही, इसलिए अभी सब मतलब डिजिटल एक कंटेंट, सपोज इतने सारे प्रोफाइल्स देखें, कोई सपोज मेंटोरशिप ऑफर कर रहा है,
हम्म। तो तो उनके थ्रू उनका अगर एक फॉलोअर काउंट होगा, उनका एक फॉलोअर तुमको रिकमेंड करेगा कि तुम इससे मेंटरशिप लो, हम्म। क्योंकि उससे देखा है कि फायदा बहुत हुआ है। इवन इफ टू पे और इफ इट इज नॉट पेड, बट द क्वालिटी मतलब तुम्हें कुछ हेल्प मिला है। हम्म। तो एक कम्युनिटी पावर यहाँ भी आता है, हम्म। चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई सोशल अकाउंट हो, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट हो, किसी भी हम्म। प्लेटफॉर्म पर वही लेवरेज करना, मतलब सपोज। हाँ, मतलब लोगों से मिलो, कनेक्ट करो, अपने कॉमन पॉइंट ढूंढो, उसको लेवरेज करो, एक दूसरे के साथ नहीं नहीं ग्रो नहीं, करो। अभी अभी किसी से भी कनेक्ट नहीं, क्वालिटी होता है ना, एक प्रोफाइल को हम बिल्ड करते हैं ना। नहीं, तुम पता है, किसी के, मैं हाँ समझ रहा हूँ क्वालिटी डिपेंड करता है, पर क्वांटिटी होगी ना तो हाँ, क्वालिटी अपने आप मतलब फिल्टर होके ऊपर पहुंच जाएगी लैटरल फिल्टर प्रायोरिटी करना में। पड़ता है। हाँ, प्रायोरिटी में, बट क्वांटिटी से और क्वालिटी भी तो मिलेगी, क्वांटिटी से क्वालिटी की भी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। हाँ हाँ, हाँ मतलब एक वाइब्रेंस होना चाहिए। सपोज फॉलोअरशिप में तुम जिस प्रोफेशन से, उसी प्रोफेशन में होगा तो वाइब्रेंस लीस्ट होता है। हाँ, वो इको चेम्बर बन तो जाएगा एक टाइम के बाद। हाँ वो बोल रहा है मतलब कि सब गूगल में, वो बोल रहा है गूगल बहुत अच्छा है, वो कह रहे हैं हाँ अच्छा है, उस टाइप से गूगल का एक, कॉम्पिटिटर का भी होगा, हाँ 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 हाँ, तो एको चेम्बर नहीं बनेगा। एक वाइब्रेंस होगा तो अच्छा लगेगा ना, मतलब उनके एक थॉट प्रोसेस, सपोज जिसे तुम्हें जो कंसेप्ट तुम्हारे लैंग्वेज में समझ में आता है, वो तो मुझे नॉन टेक्निकल को तो समझ में नहीं आएगा। तुम हम्म। कोशिश करोगे कि तुम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करो, वही तो हम चाहते हैं। दैट्स द पावर ऑफ डूइंग अ डिफरेंट थिंग इन अ डिफरेंट वे, चाहे वो हम्म। कोई भी कंटेंट हो। वही। बहुत डिफिकल्ट जो मुझे जानने की ज़रूरत है, मतलब वाइटल है, आई एम अ डायरेक्ट यूज़र, तो हम्म। वो मुझे जानने की ज़रूरत है, या वो एक छोटा सा चीज़ है जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, बट नॉट मच टॉक्ड अबाउट। और तुम हम्म। इस फैशन में बोल रहे हो कि वो रिलेट कर पा रहा है, वो अपने डेली वर्क लाइफ से मतलब रिलेट कर पा रहा है, तो ये कंटेंट बहुत हेल्प करता है। वही। सॉल्विंग मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, मैं इंस्टा हाँ पे भी रिलेटेबल कंटेंट ही सबसे ज़्यादा पीक पे है, चाहे किसी भी हाँ फील्ड का हो। हाँ, तुम्हारे रिकमेंडेशन सिस्टम वैसे काम करता है ना, तुम जो हम्म। देखोगे वही तो फिल्टर होते होते आएगा ना। हम्म। इंस्टा तो वही दिखाता है ना, इंस्टा चाहे का वो मैं, यूट्यूब। तुम शायद ज़्यादा इंस्टा यूज़ नहीं करते ना। मतलब इंस्टा तो ऐसा है, मैं बताता हूँ, दिन के अगर आपके 4 इमोशंस है ना, उसका एल्गोरिदम इतना अच्छा है, उन्हीं इमोशंस की वीडियोस को रिकमेंड करेगा और इमोशंस के हिसाब से रिकमेंडेशन बदल लेगा। हाँ, ये मुझे नहीं पता वो सेंस कैसे करता है, शायद वो चैट्स पढ़ता है हमारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ये चीज़ ये होती है। समझने, ये बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, मतलब डेटा साइंस के डेप्थ में, मतलब मशीन लर्निंग, हाँ, डीप लर्निंग, नहीं, डेटा साइंस और ये सब डेप्थ तो तब एल्गोरिदम, चाहिए ना ये जब पूरा कर। एल्गोरिदम चल रहा है। हाँ, जब करना पड़ेगा, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ से एल्गोरिदम काम करी हो तो इंग्लिश में हो जाएगी, तो वही है, किसी इंस्टाग्राम वाले इंसान से मल्टीपल सीखना लैंग्वेजेस भी पड़ेगा। है, यहाँ पर हम्म। मल्टीपल लैंग्वेजेस भी हैं, कितने वही। ट्रेनिंग करना पड़ता है, कितना फेलियर देखना पड़ता है, फिर वही। जाके मॉडल को सही करना पड़ता है। मतलब हमारा जो एक्शंस होंगे उससे कुछ इमोशनल वैल्यू निकालते होंगे वो, और हाँ सेंटिमेंट, एक वही, सेंटिमेंट निकाल, और जिस फीड की वैसी इमोशनल वैल्यू है वो फीड हमें दिखाते होंगे कुछ टाइम के लिए। फिर थोड़ा चार्ज अप हो गए तो वैसे ही कंटेंट चलता रहेगा। हाँ हम्म। ये बात भी सही कहा है कि टाइमिंग, हम्म। सपोज मॉर्निंग में एक देखा से, मॉर्निंग एक एनर्जाइजिंग कंटेंट, एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा टायर्ड हो तो फनी कंटेंट। मतलब मैंने लिटरली ऐसा देखा है, सुबह सुबह मॉर्निंग है मोटिवेशन वाला आएगा, हाँ शाम को, क्योंकि मैं मेरी वैसे इंटर्नशिप चल रही है, तो हाँ, इसको पता है मेरी इंटर्नशिप चल रही है, शाम को कॉर्पोरेट रिलेटेबल चीजें आ जाएंगी कि मैनेजर ये मैनेजर वो, मैं कहूँगा हाँ सही बात है। मैंने भी देखा है, मेरा यूट्यूब में अच्छे से आता है वो। अगर गूगल में कुछ सर्च करता हूँ, हाँ। सपोज कोई कोर्स नहीं, सर्च करता हूँ, यूट्यूब का फिर भी बहुत मतलब बहुत बाद एड्स आता इफेक्ट है। होता है, और बहुत इतना गहरा इफेक्ट नहीं है, इंस्टा का बहुत गहरा है। शाम को दोस्तों से बात करता हूँ, इसे पता है, दोस्तों वाला कंटेंट आ जाएगा, दोस्त ये दोस्त वो। कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हाँ। सपोज यहाँ क्या रहता है, डेटा प्राइवेसी बोल के चीज रहता है क्या, हम्म। वही थोड़ा कहाँ पर क्या यूज हो रहा है वो थोड़ा आइडिया लग जाने से, हम्म। अगर तुम इस फील्ड में अगर घुस जाओगे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, और तुम्हें भी रिवील करने को नहीं कहेंगे। कुछ ऐसा है। चीजें तो रन करते हैं, अगर यू आर ऑल्सो एन एंटरप्राइज, तुम भी अपने कुछ
सीक्रेट ट्रिक्स तो अपने पास ही रखोगे ना। हाँ, यूएसपी, कुछ तो रखना ही सीक्रेट होगा सॉस। ना। तो तुम्हारा फ्लेवर वो मतलब वो प्रोडक्ट जो फ्लेवर ला रहा है उसमें तो कुछ है ना। कोई दूसरा इमिटेट कर सकता है, एग्जैक्ट नहीं बन सकता। वही वही, सही। अच्छा, अब मतलब थोड़ा सा तुम्हारी, क्योंकि मेन पार्ट तुम्हारा बायो है जो इस लिंक्डइन की मेरे हम्म। को डिस्कस करना है तुमसे, तो शुरू से शुरू करते हैं। मतलब जैसे शुरू में मैं देखता हूँ लैंग्वेजेस है तुम्हें, इटालियन, जापानीज, कन्नड़, इनके बारे में हाँ बताओ। मतलब क्यों है, मतलब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्यों तीन लैंग्वेजेस ये एक्स्ट्रा जो हैं, कितनी आती है और कैसे सीखी? मतलब सीखी नहीं, बेसिकली ऑन द प्रोसेस। मतलब अगर एक लैंग्वेज सीखने जाओ तो मतलब 6-7 इयर्स मीन्स प्रोफिशिएंसी भी आने से भी अपने लैंग्वेज मतलब अपना जो मदर टंग है बंगाली, हम्म उतना भी प्रोफिशिएंसी यानी इन डेप्थ मतलब उन उसका भी एक वेरिएशन है, जैसे हिंदी के कई वेरिएशन है। हम्म। हिंदी का खुद अपना वेरिएशन है। तो इन डेप्थ अगर जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। वैसे ही मैंने तुम्हें कहा था कि बॉर्न इन बैंगलोर, तो उनका मदर मतलब लैंग्वेज ही मेनली थ्रू आउट द स्टेट मीन्स कर्नाटका स्टेट इज कन्नड़ा। हम्म। तो थोड़ा बहुत जितने साल था कोशिश किया, मतलब थोड़ा डेवलप नहीं हुआ। हम्म तो अभी फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि उनको डेवलप करूँ। बेसिक एकदम एलिमेंट्री होता है। हम्म तो वहाँ पर और तेलुगु लैंग्वेजेस क्या हुआ मीन्स इन टर्म्स ऑफ कोविड जब आया तो धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ शिफ्ट हुआ। अपना डिवाइस लाना पड़ा था मुझे। तो 10th के बाद मुझे अपना डिवाइस मिला। हम्म। तो सिंस आई वाज बोर्न इन बैंगलोर, स्पेशली साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा अच्छा लगता है। ओरिएंटेड मतलब ओरिएंटेशन नॉर्थ से भी ज़्यादा साउथ इंडियन, वेस्ट हो या ईस्ट, मुझे साउथ इंडियन ज़्यादा प्रेफरेंस देता अच्छा। हूँ। तो उनका लैंग्वेज कल्चर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, म्यूज़िक से भी डांस से भी। सो हम्म। तेलुगु में थोड़ा तेलुगु को सीखता हूँ, कन्नड़ा सीखता हूँ, और इटालियन एंड जापानीज एनिमी कल्चर पता है ना। हम्म। एनिमीज भी बहुत अच्छे अच्छे एनिमीज होते हैं। कुछ कुछ मूवीज बहुत ही माइंड ब्लोइंग होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर होते हैं कि सपोज इन द रियल वर्ल्ड इफ इट वाज पॉसिबल व्हाट वुड हैपन। वो एक अच्छा, तो तुम इमेजिनेशन मतलब है। एनिमे फैन टाइप हो? हाँ। हार्डकोर बिल्कुल? हार्ड को नहीं, वो है वैसे क्या घर पे पोस्टर लगाना वैसे वाला नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब मतलब उतना तुमने पागल नहीं, कंटेंट पागल नहीं। 10 या 15 20 मूवीज देखी होंगी इस टाइप से? सीरीज, हाँ, सीरीज सीरीज। सपोज एक में 12 एपिसोड्स होंगे तो अच्छा हाँ लगा ना, 5 घंटे में टाइम पता नहीं चलता, अच्छा मतलब लगता है कितनी कंटेंट। देखी होगी, मैं उस उससे जज करूंगा कि अगर कैसा। सीरीज की बात करूं तो अराउंड क्लोज टू 100 से भी ज्यादा होगा। अच्छा, नहीं फिर तुम बता कौन सी कैटेगरी में आते हो। तुम हार्डकोर एनिमे फैन हो बट शो ऑफ नहीं करते, इसीलिए जो भी। मतलब देखो पोस्टर्स लगा के उतना कुछ नहीं करना। अभी तो रिसेंटली मुंबई पर, शायद मुंबई में एनिमी का फेस्ट या कौन हुआ था। हम्म। तो अभी तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि एनिमी बूम जिसे कहते हैं इंडिया में, अच्छा। एनिमी बूम मतलब क्या हुआ था अभी अगर यूट्यूब में सर्च करोगे तो म्यूज एशिया था, उनका हम्म। म्यूज इंडिया भी है। अच्छा। तो यहाँ क्या होता है, सबटाइटल्स जो होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि वो हिंदी में करें। हम्म। और जो फेस्ट में गए थे क्या वहां पर लिखा था कि, तो अभी पता है ना अभी यूट्यूब में तो जो उनका चैनल्स है उनका तो कंटेंट रखते हैं कि ऑफलाइन में भी क्या कर रहे हैं, इमेजेस रख के पोस्ट करते हैं ना बीच बीच में। तो उन्होंने दिखाया कि एक एनिमी को उन्होंने हिंदी वर्जन में रखा है। एनिमी इन हिंदी वर्जन हम जानते हैं शिनचैन, डोरेमोन। हाँ फिर मतलब एनिमे ही वैसे कहेंगे, तो बट हर बच्चे ने देखे तो कार्टून ज्यादा बोले जाते हैं अभी। उनको उनको कार्टून बना देते हैं कि हाँ मतलब एनिमी। प्रॉपर टर्म एनिमे ही है शायद, शिनचैन डोरेमोन हाँ की। प्रॉपर टर्म एनिमी है। तो मुझे जापानीज ज्यादा पसंद आता है, चाइनीज कोरियन से भी ज्यादा। अच्छा। चाइनीज से चाइनीज का एक्शन पार्ट्स बहुत मतलब ड्राइंग भी बहुत सुंदर करते हैं, और फाइटिंग स्टाइल एवरीथिंग नाइस होता है उनका। क्योंकि नहीं, मैंने एनिमे जो हार्डकोर फैंस होते हैं और जो शो ऑफ करते हैं, मैंने उन्हें देखा है अपने रियल लाइफ में। और मैंने ज्यादा एनिमे नहीं देखी है, मतलब
मुश्किल से दो, 1.5 देखे होंगे। तो मतलब मैं हार्डकोर भी नहीं हूँ, तो बस पता है ये चीज होती है। हाँ, फिर सही उनका है। बेस्ट क्या होता है, जापान में जो कल्चर होता है कि एनिमी में क्या होता है कि कॉमिक्स लिखते हैं ना, हाँ हाँ नॉवेल्स हाँ। लिखते हैं, तो उनका फेस्ट बैठता है, उनका एक एरिया है। तो वो पूरे जापानीज एनिमीज में कुछ कुछ स्पेसिफिक, सपोज लाइब्रेरी मतलब बुक राइटिंग, सपोज हम्म। बिल्डिंग लाइफ, डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, सपोज यू आर अ स्टूडेंट और हम्म वहाँ पे कुछ प्रोडिजीज हैं और तुम उनके बीच में हो, तो तुम्हारा लाइफ कैसा होगा, योर पर्सपेक्टिव कैसा होगा, तुम रिलेट भी कर जाते हो। हम्म। मतलब वो लगेंगे कि उनका जो लेवल है, आईक्यू भी है या टैलेंट जो भी कहोगे, क्रिएटिविटी, वो एक तुम्हारे लेवल से एक नॉर्मल पर्सन से भी ज्यादा, यू आर स्टैंडिंग आउट, हम्म आउट ऑफ द क्राउड। बट दूसरे में क्या दिखा रहा है, जो पर्सन के पास ये एबिलिटीज है, इज लोनली, होता है ना, हम्म। बिकॉज उनकी तरह लोग तो होते नहीं ना, कम हो जाते हैं ना। यू रिलेट विद पीपल, यू हैव सिमिलर क्वालिटीज, हाँ, एक कोट थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। द मोर यू नो द लोनलियर यू आर। हाँ, मतलब होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तुम दिखाना भी नहीं चाहो तो वो लोग कुछ भी समझ वो खुद से ही हट जाते हम्म। हैं, सबकॉन्शियसली एक अलग ही इफेक्ट चलते रहते हैं। तो इस टाइप के कंटेंट्स होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ के कंटेंट्स होते हैं। तो अगर तुम रोमांस पार्ट्स भी कहो तो वो भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं, हम्म। मीन्स वेरी एक स्टूडेंट लाइफ के, कॉलेज लाइफ में क्या होता है, तो ऐसे वेरिएशंस लाते हैं। टीचर स्टूडेंट, एक हाई क्वालिटी टीचर, इतने सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते नहीं हैं उनको पढ़ाते हैं, मतलब वेरिंग हम्म। कंटेंट। बट हाँ, जो लिखते हैं, जो म्यूजिक लगता है ना, कुछ कुछ एनिमीज के म्यूजिक भी अच्छे होते हैं, और हम्म। फिर तुम उन कैरेक्टर में भी ड्रेसअप करते हो। ना मतलब इंडिया में, एनीमे जो पूरा का पूरा कल्चर कहूंगा, क्योंकि इतना वास्ट है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, और मतलब बहुत बहुत कुछ है इस एनीमे वर्ल्ड में। अच्छा, हाँ मतलब एनीमे एनीमे का मतलब ओरिजिन कोरियन है या जापानीज है? शायद जापानीज है। मैंने तो जापानीज देखा है, प्रोबेबली जापानीज ही होगा। हाँ। मैंने उतना डेप्थ में नहीं देखा है, बट ऐसे ही अभी तो बहुत सारे चैनल्स दे रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स ऑफर करता है। हम्म। तो लीगली, मतलब लीगल इन द सेंस की सब्सक्रिप्शन बेस्ड, और कुछ ऐसे ही मिल जाते हैं। सपोज आज एक डिसाइड होता था, एक चार्ट होता है, जिसे एनिमी देखते हैं उन्हें पता होता है। सपोज फेब में एक एनिमी स्टार्ट होता है, जनरली एक एनिमी में 12 एपिसोड करते हैं, एक नया एनिमी आता है, हम्म। तो हार्डली वो 24 मिनट्स के अराउंड रखते हैं। तो वो एनिमी में सपोज तुम्हारा इंट्रो, आउट्रो एंड मिडिल का जो कंटेंट हाँ, होता है। इंट्रो और आउट्रो भी मतलब मैंने वो देखा, डीमन स्लेयर देखा था उस पे। हाँ, आउट्रो सपोज, भी प्रॉपर आउट्रो होता था हर एपिसोड में, कि ये होगा हाँ फिर ये हाँ होगा फिर ये हाँ, होगा। वो इंटरेस्टिंग था वो काफी। उनका देखना, उनका जो ग्राफिक्स का मतलब वो जो क्वालिटी है ना, वो अगर कोई और एनिमे में देखोगे तो वो अलग लगता है, बहुत आई कैप्चरिंग भी होता है, विजुअली भी बहुत हम्म अपीलिंग होता है। सपोज उनका तुम्हें म्यूजिक भी पसंद आ सकता है। हम्म। मैंने भी कुछ अपने तरफ से मतलब कुछ एनिमीज देखे थे, मतलब वो एनिमी देखने के बाद उनका बीजीएम्स बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने वो डाउनलोड किया। बहुत मतलब सूदिंग पियानो, फ्लूट, एंड बेसिकली जो जापान का अट्रैक्टिव पार्ट है, साकुरा जिसे कहते हैं, चेरी ब्लॉसमिंग कहते हैं ना, हम्म। द बेस्ट पार्ट वहीं पर है। तो वो कल्चर, और तुम ड्रेसअप भी करते हो, सपोज गोकू, ड्रैगन बॉल जी तो फेमस है हाँ इंडिया में भी। हाँ, कॉस्प्ले कहते हैं ना उसे। हाँ, कॉस्प्ले कहते हैं, वो भी हम्म। बहुत फेमस है। हमारे इंडिया में धीरे धीरे हो रहा है, हाँ, मतलब मुंबई इंडिया में में अब काफी आ रहा है, मैंने देखा। धीरे धीरे चल रहा है, मतलब वो इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, पर जो करते हैं ना, माने बिहाइंड द पेन, अगर कुछ एक दो एनीमे देख लो कि व्हाट इज द पेन, मतलब अभी जो पब्लिकेशंस फेमस हो रहे हैं, राइटर्स फेमस हो रहे हैं, हम्म। प्रोबेबली अब दे आर हाइप लेट, ज्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है। हाइप, हाइप तो है, मतलब चारों ओर और भी स्प्रेड हो रहा है, जैसे इंटरनेट एक्सपैंड कर रहा है ना, हम्म। ग्लोबली रीच कर रहा है, तो लोग और भी देख रहे हैं। वही वही, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट की वजह से सिर्फ एनिमे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, बट एनिमे ज्यादा पिकअप हो रहा है लोगों से, मेरे को ऐसा लगा। और देखो, नॉलेजेबल कंटेंट भी रहता है, मतलब इट इज अपॉन यू। हाँ, नहीं मतलब ऐसा, मैंने ज्यादा, मैं तो बता दूं, ईरानियन सिनेमा होता है, मैंने ज्यादा नहीं देखा है।
पर सुना है उसके बारे में कि वो भी बहुत डिफरेंट और इतना वास्ट तो नहीं एनिमे जितना, बट वो भी काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग होता है, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा होता है। हम्म। और पर्सनली मैं बताऊं, मेरे को क्या लगता है एनिमे का, क्योंकि अभी नियर फ्यूचर में मैं एनिमे में घुसना, तो मतलब घुसने का प्लान तो नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा ओवररेटेड लगता है मे बी। कि जैसे तुम हो कि तुमने 100+ देखी है और तुम शो ऑफ नहीं करते, अगर मे बी वो चीज सब करे, शो ऑफ टाइप ना करे, मतलब एनिमे देखना अलग है और शो मीन्स ऑफ को शो ऑफ इन द शो, सेंस क्या होता है पता है? एक तुम्हें फोमो क्रिएट कर दिया जाता है नहीं कि इफ नहीं, यू आर नॉट। फोमो नहीं कहूंगा मैं, मतलब अपना इंसान आइडेंटिटी बना लेता है कि भाई वो एनिमे देखता है। मेरे हिसाब से हाँ, कोई भी इतनी छोटी सी चीज आपकी आइडेंटिटी कभी नहीं बननी चाहिए। मैंने मतलब क्या कहूँ, यहाँ पर कहते हैं कि एनिमीज जो देखते हैं, सपोज वहाँ पर एक जापान एनिमीज में ही फेमस है देखना, ओटाकू। ओटाकू कल्चर कहते हैं अच्छा। कि मतलब यू आर ऑलवेज इनसाइड, इनसाइड, ऑलवेज इनसाइड बिजी विद एनिमी, हम्म। कॉमिक्स, वीडियो गेम्स। अच्छा। मतलब हाँ, एनिमीज का बेस्ट पार्ट क्या पता है? वो गेम्स बना देते हैं उससे। हाँ तो हाँ, सुने हैं उससे मैंने। देखो। उससे और भी थोड़ा मतलब और भी डीपली कनेक्ट होता है, नॉट ओनली बुक्स, यू हम्म, हैव बुक्स, गेम्स एज वेल, कॉमिक्स, गेम्स, वेब सीरीज। नॉवेल्स भी, नॉवेल्स भी। अच्छा, नॉवेल्स, नहीं नॉवेल्स जैसे या फिर ग्राफिक नॉवल टाइप? नहीं नहीं, पूरा नॉवेल। अच्छा। ग्राफिक्स थोड़ा, इमेजेस रहेंगे, मतलब सपोज वहां से अडेप्ट होते हैं, वहां से अडेप्ट हुआ पर पोर्शन माइट डिफर। जो हम्म। मतलब क्रिएशन में जो देख रहे हो वहां से देखना, अगर कोई बुक पढ़ रहा है तो वो डिफर करेगा। अच्छा, स्टार्टिंग जैसे एनीमे की अपना क्या कहते हैं, कॉमिक्स से हुई होगी ना? कॉमिक्स, हाँ, कॉमिक्स मतलब इन द फर्स्ट सेंस। वर्ज फर्स्ट जो मीडियम था कॉमिक्स ही होगा शायद से। हाँ, लोगों को क्या पसंद है उतना पता नहीं। नहीं नहीं, रिसेंटली अभी स्टार्टिंग में देख, जब बनना स्टार्ट हुआ तब कह रहा हूँ। तब मैंने इतने डेप्थ में एनालाइज नहीं किया है कभी कि एनिमीज ओरिजिन बेसिकली कहाँ से आ रहा अच्छा है, कि अच्छा। मतलब किस चीज से बना है, मतलब अगर किसी हार्डकोर फैन को पता होगा तो वो बेटर बता सकता हाँ है। नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली पुराने। हाँ, पर वो कल्चर इस्तेमाल करते हैं, सपोज तुम्हें एक हाँ 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 एग्जांपल हाँ। देता हूँ। इंडियन कल्चर का भी इस्तेमाल करते हैं, इंडियन माइथोलॉजी, शिवा, हाँ मतलब सुना, गॉड्स फाइट कर सुना रहे हैं। है यार, अपने इंडियन कल्चर्स ने तो हर एक को इन्फ्लुएंस किया है, सच बताओ तो। वहां पर भी देखना कि क्रिश्चियनिटी भी आ रहा है, सब कल्चर आ रहे हैं, मतलब गॉड्स भी फाइट कर रहे हैं। मीन्स हम्म। ह्यूमंस आर फाइटिंग अगेंस्ट गॉड, और एक फाइट चल रहा है, हाँ जो हाँ। जीतेगा गॉड को हरा दे रहे हैं। हम्म कभी इंद्र आएगा तो कभी शिवा आएगा, मीन्स इट्स सो वेरिएशन में दिखेगा। हाँ, और विविड जॉनर है, मतलब बहुत बड़ा जॉनर है तुम्हारे लिए। सपोज यू कैन कंबाइन थ्री, प्रोड्यूस वन, वन जॉनरा में बन सकता है, मतलब ये एनिमी तीन जॉनरस कवर कर रहे हैं। तो हम्म कोई भी, हाँ, एक बार रिलीज हुआ था, सिनेमा थिएटर्स में भी रिलीज हुआ था, एक दो एनिमीज रिलीज होते हैं। हम्म। तो एक एनिमी बहुत फेमस हुआ था, वो क्या था उसका नाम पता नहीं, वो मतलब बहुत नेम रिकॉग्निशन, डीमन स्लेयर तो एक है। हम्म। वन पीस का अगर नाम सुना है ना, उसका फॉलोअर काउंट हाँ, बहुत हाई उस। वन पीस की तो अभी ये लाइव एक्शन भी आया ना नेटफ्लिक्स पे। हाँ मतलब, हाँ वो तो वहां पर और भी डीमंस मिलेगा मतलब। डीमन स्लेयर की मूवी भी अभी रिलीज हुई है, आगे डेमन स्लेयर कंटिन्यूएशन। की नए सीरीज, नए नया आर्क आया होगा। हाँ, नहीं देखा हाँ, था देखा सीरीज तो नहीं है वो, क्योंकि थिएटर में दिखा रहे हैं, बट हाँ नया आर्क है उसमें, था। जितना हाँ, मैंने वो सुना है। जो जो मूवी, वो मूवी होगा, अगर थिएटर हम्म। में होगा तो मूवी होगा, क्योंकि वही अराउंड अराउंड तुम सारे एपिसोड से वो पॉसिबल नहीं है। वही वही वही, तो टाइम का कंस्ट्रेंट एनिमी, रहता है। हाँ मतलब वंस सपोज तुम, सपोज यू आर इन अ मेंटल स्टेट कि तुम वो जो कंटेंट है तुम रिलेट कर पा रहे हम्म। हो। सपोज अगर तुम अपने दिमाग में ही कुछ फिक्टिशियस कर रहे हो, मतलब हुआ नहीं है, इफ इट वाज, तुम थोड़ा वो सा इट वाज, कैमरा नीचे करो, तुम्हारी काफी उसमें जा रही है। हाँ सही है। बेस्ट बेस्ट। अच्छा, तो मतलब फिक्टिशियस भी होगा तो यू आर जस्ट अ पार्ट, तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करते हो। हम्म वीआर से भी मतलब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट किया था, मतलब माइंड में
एक वीआर ग्लासेस लगा लिया, फिर एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री करके यू आर क्रिएटिंग योर कैरेक्टर एंड प्लेइंग गेम्स विद एवरीवन। अरे यार सुन, एक काम कर, एनीमे को साईफाई के बारे में मत बता, फिर मैं घुस जाऊंगा। मैं घुसना नहीं चाहता अभी, क्योंकि मतलब मैं पर्सनली साईफाई से थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। हाँ मतलब हम्म। साईफाई तो एक इंस्पिरेशन है ना हमारे लिए कि हाँ कुछ भी वही मैं बनाना, कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि आईओटी। मैं ये चीज रिलेट कर सकता हूँ कि साईफाई अगर एनीमे में घुस जाएगा तो और ज्यादा ओवर पावर हो जाएगी साईफाई की। हाँ हाँ। मतलब बहुत अच्छा मतलब कंटेंट बनता है। जो सपोज साईफाई के सपोज हमें कुछ आइडियाज चाहिए, कुछ आइडिया स्पार्क अप करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता वो जो राइटर्स होते हैं वो इनका इंस्पिरेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा अच्छा ऑड और टॉपिक्स में आता है जो कभी हाँ सोच भी मतलब नहीं सकते। वही चीज है, आपके पास शायद ना वो पूरी मेथोडोलॉजी बनानी पड़ती है कि आप इंस्पिरेशन लाओगे कहाँ से। और अगर वो उस मेथोडोलॉजी का 1% ही बॉलीवुड को दे देंगे ना, बॉलीवुड 10-20 साल तो बच जाएगा, क्योंकि इस समय तो जाने वाला है। डिपेंड करता है कि हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं। सपोज यू माइट बी अ मूवी वॉचर, आई माइट बी अ मोस्टली एनिमी वॉचर। हम्म। यूट्यूब में भी फ्लडेड है। हम्म। यूट्यूब में भी कुछ कुछ चैनल्स कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि सपोज इस मंथ के वो सीरीज कुछ हाफ ले लेते हैं, तो हम्म। दूसरा चैनल सीरीज हाफ ले लेता है। एंड यू कैन परचेज अ मेंबरशिप टू वॉच सर्टन कंटेंट दैट इज नॉट फॉर फ्री। मतलब वो नई अच्छा। जिस टाइम रिलीज हो रहा है, नया रिलीज हो रहा है, या तुम्हें कुछ पुराना देख रहा है जो बहुत ही फेमस है, जैसे हम्म। ओवरलॉर्ड होता है, ओवरलॉर्ड को अगर यूट्यूब में देखना हो तो मतलब एकदम फुल क्या कहूँ, नॉट अ किसी से कहीं से बोरोड नहीं कंटेंट, मतलब पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर देखना है, फुल स्क्रीन में, फुल साउंड, समथिंग एवरीथिंग इज ओके। तो हाँ अगर एक बार ओवरलॉर्ड का एक बार कंटेंट देख लिया ना, वो समझ में नहीं आएगा ऐसा कैरेक्टर हुआ तो पूरा धरती का क्या होगा। हाँ, नहीं मतलब देखा है मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि अपनी बॉलीवुड मूवीज में स्ट्रीमलाइंड कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, और अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं, वेस्टर्न नॉवेल्स में 2-3 सब प्लॉट या इस टाइप से अगर होती है, मतलब बहुत वेग एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो एनिमे में मतलब हर सेकंड प्लॉट ट्विस्ट होते रहते हैं, और मतलब डेवलपमेंट इतनी डीप और इन्फ्लुएंशियल होती है। हाँ मतलब मैं भी कभी रिलेट कर जाता हूँ कि इस मूवी को जब मैं देख रहा था, मतलब हम्म। इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट एनिमी सीन। याद आ जाता है कि बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था, पूरा सेम हाँ। सेम हम्म। लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि एनिमी से बोरोड लगता है, हम्म। समटाइम्स अपेयर करता है। नहीं सही। अच्छा, इटालियन का बताओ, मतलब उसमें क्या इटली इटालियन वगैरह घूम के आए इटालियन थे क्या? हाँ इटालियन मूवीज मूवीज देख रहा था। तो अच्छा। इटालियन के बारे में रिसर्च कर रहा था कि फेमस लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो इटालियन लैंग्वेज जो है वो उनका मतलब स्पीकर्स उतने भी ज्यादा नहीं इन कंपैरिजन टू फ्रेंच। हम्म। तो वो और भी मतलब थोड़ा इंट्रिकेटेड लैंग्वेज है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड है। मतलब फ्रेंच के साथ अगर तुम रिलेट करो कुछ वर्ड्स मिलते हैं, बट हम्म। देर इज अ डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन। सो हाँ। मेरे लिए बेसिकली मूवीज आर इंस्पिरेशन। मूवीज से मुझे इटालियन लैंग्वेज सीखने को अच्छा लगा कि आई विल लर्न इटालियन, और डेली तो प्रैक्टिस करता अभी रहता हूँ। आती है मतलब बेसिक बेसिक? बेसिक हाँ थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा एलिमेंट्री, एकदम एलिमेंट्री। बॉन्जोर वगैरह? हाँ बंजोनो शाओ, हाँ हाँ। फिर और थोड़ा अगर मैं कहूँ तो जैसे मिल्क को लाते कहते हैं, कॉफी को काफे कहते हैं, तो हाँ, ऐसे ही। प्रोनाउंसिएशन का भी काफी हो जाता है उसमें। हाँ मतलब अपने प्रोनाउंसिएशन को भी बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अच्छा, फिर तुम जैसे क्या चलो बताओ बताओ। नहीं नहीं, तुम बताओ नहीं, तुम मैं क्या तो बोल रहे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, मैं तो आगे कंटिन्यू थे। करूंगा। हाँ हाँ तुम तुम बताओ। कंटिन्यू करो। मतलब नहीं वही लैंग्वेज के बारे में ही बोल रहा था कि उनका मतलब इंट्रिकेसीज जो है ना, मतलब बीच बीच में तुम राइटिंग पार्ट में एक देखोगे और हम्म। प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफर कर जाता है। हम्म। मतलब ए को भी ए नहीं प्रोनाउंस करते हो बीच बीच में, इनकी जगह ए लगा देंगे, फिर मतलब कन्वर्जन में हम्म। जैपनीज थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। मतलब जैपनीज एनिमी देखता हूँ तो सबटाइटल्स रहते हैं, सबटाइटल्स को उसको मिलाते मिलाते कुछ वर्ड्स याद रह जाते हैं। हम्म। तो उसके साथ अगर जैपनीज सीखोगे तो राइटिंग पार्ट एंड जैपनीज
उनको लिखने में थोड़ा टफ होता है क्योंकि उनका तीन तीन स्क्रिप्ट्स होता है। मतलब हम्म, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए उनका एक अलग ही स्क्रिप्ट है। और हाँ। उनका राइटिंग राइटिंग स्टाइल पता है, मतलब हम कैसे लिखते हैं, हम हम हॉरिजॉन्टली। हाँ, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। वो शायद अप टू वो डाउन। हाँ, अप टू डाउन। हाँ। उनका और मतलब उनका जो नोटबुक्स का भी डिजाइन होता है ना, वो हाँ, भी वैसा ही होता है कि अप टू डाउन ही होता है। वही वही मैंने उसमें देखा था, क्या था वो, कुंफू पांडा, उसमें भी शायद अप टू डाउन ही हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। हम्म। अभी अभी कुंफू पांडा का रीजन देखना पड़ेगा, अगर वो चाइना हो गया तो मतलब राइटिंग स्टाइल सेम हो सकता है, मतलब हम्म। पैटर्न के ऊपर से नीचे वैसे स्क्रिप्ट्स में वो जो अपने स्क्रोल्स में लिखते हैं। हम्म। मत और जितना भी कल्चर्स को देखोगे ना, कुछ कल्चर को मतलब डार्कली रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही उसी सेम कल्चर को वेरी लाइटली रिप्रेजेंट करेंगे, और जब तुम रिलेट करोगे ये कल्चर ऐसे भी होता है, हम्म। तो ऐसे ही वेरिएशंस होते हैं एनिमी, इसलिए लोग कनेक्टेड हुक्ड रहते हैं। कुछ हम्म। नया कुछ नया कुछ नया। नहीं, सही है। और फिर अगर नया हो गया तो पुराना लोग बीच में जब डाल देते हैं तो अगेन यूर हुक टू दैट। सही है, सही इस है। तरह से फ्लक्स चलता रहता है। सो मूविंग ऑन, जैसे तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इस हाँ इसमें मतलब सर्टिफिकेशन टाइप है या फिर प्रॉपर स्टडी तुमने की है, जैसे एआई, एनएलपी, डेवऑप्स, कोटलिन, हाँ, मतलब पाइथन? मतलब वो सब मैंने शॉर्ट शॉर्ट सर्टिफिकेशंस लिए थे। सपोज हम्म। मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है, मतलब क्या होता है कि मुझे एक कंक्लूजन मिला, अभी तक भी इतना समझ में आया कि पूरे मतलब वर्ल्ड में या ग्लोबली देखोगे तो बिजनेसेस हैं बोल के अपना इकोनॉमी सब कुछ रन कर रहा है। सही देखो, बात है। कोई भी कोई भी सैमसंग हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उनके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, वो बेच रहे हैं और तुम यूज कर रहे हो तो बोल के वो चल रहे हैं। और हम्म। बैकएंड में तुम काम कर रहे हो, फ्रंट एंड में, बैकएंड में, कहीं भी कहो। तो ये सब हाउ दे आर ऑल कनेक्टेड। सपोज एनएलपी क्या होता है मुझे पता नहीं था, तो मैंने देखा कि व्हाट इज एनएलपी, चलो हम्म। शॉर्ट कोर्स करते हैं कि समझते हैं कि एनएलपी क्या है। आई माइट नॉट बी दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, बट व्हाट हम्म। इज हैपनिंग आई मे नो। अच्छा, एनएलपी क्या होती है? मेरे को आइडिया नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, मैं एआई से रिलेटेड ये समझ गया हूँ, क्योंकि एआई हाँ वर्ल्ड में मैंने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग सुना है ज्यादा। हाँ, वही वही वही, वो भी तो और भी कैटेगरीज रहते हैं। हम्म। थोड़ा मैथ्स, मतलब इसमें मैथ्स, इसमें टेक्स्ट टू वॉइस, वॉइस टू टेक्स्ट, इस टाइप से होते हैं क्या एनएलपी में? मतलब समझना पड़ता है। तो हम्म। वो जो ब्रेक डाउन करता है ना, उस टेक्स्ट हम्म। को कुछ कोड्स में ब्रेक डाउन करता है। फिर हम्म। सपोज उसका सेंटिमेंट भी समझने के लिए भी काम आता है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे विविड एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हें, मतलब खोल दोगे तो इंटरनेट, तो एक बार में एक क्लिक में ही पूरा तुम्हारा लैपटॉप स्क्रीन ही फील्ड हो जाएगा कि व्हाट इज एनएलपी पर। हाँ, उसके नहीं, नीचे सही बात है। तो अगर डेवॉप्स की बात करूँ, डेवॉप्स सुना है कि व्हाट इज डेवॉप्स। तो तो मैंने देखा कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा ऑफर कर रहा है। हम्म। अभी तो बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं ना, सही तो है। कुछ कुछ तो क्या प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है तो हमें एक आइडिया लग जाता है ना। हम्म। सपोज मुझे डेवॉप्स को मुझे अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, कोड क्लाउड बहुत हम्म। अच्छा प्लेटफॉर्म है। डेवॉप्स बहुत अच्छे सुंदर से एक्सप्लेन किया, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। तुम तो आईटी डिपार्टमेंट से हो, तो तुम्हें समझने भी बहुत आसान होगा। हम्म। हाँ, मेरा भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंटर्नशिप चल रही है, उसमें बोलते रहते हैं डेवऑप्स में ये हुआ, डेवऑप्स में वो हुआ। मतलब मेरा हाँ, मेरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, पर हाँ, टीम्स बोलती रहती हैं। समझना पड़ता है। तुम वही उसके वही। पार्ट होगे, आईटी हाँ, में हाँ, हो हाँ। मतलब। फ्यूचर में मे बी। हाँ, हायर या एट द लोअर शायद ना हो, हायर में हो सकता है। हम्म। तो तुम्हारा स्टडी क्या है, डेवलपर टाइप या तुम्हारा प्रोफेशन बेसिकली क्या हो सकता है, डेजिग्नेशन? मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ही हुआ, एसडीई। हाँ, अब समझ में आया। हाँ, तो उसमें इंटर्नशिप चल रही है। अभी चल रहे हैं हाँ। तो मणिपाल से या कहीं तुमने मिला हाँ, नहीं, थ्रू मैंने ऑफ फ्रेंड्स? कैंपस ही किया था, उसमें अपना इंटरव्यू वगैरह हो गए और ऑफर आ गया था। सही है अपना। और पास में ही हो गया था, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, और नोएडा में हो गया था। अच्छी बात है। हम्म।
तो तुम तो तुम मतलब अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, तो कितने महीने तक है ये इंटर्नशिप? ये 6 महीने की है अपना, मतलब तो 3 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के बेस पर यूर हायर्ड, और हाँ कुछ मतलब ऐसा अभी कुछ है? अभी तो सबका परफॉर्मेंस बेस्ड ही है। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ कितने लोग और हैं मतलब इंटर्नशिप कर रहे हैं? हमारे साथ मतलब मेरी पर्टिकुलर टीम में तो एक और है। बाकी यार ऐसा है, कुछ यहाँ पे है, कुछ बैंगलोर में है, कुछ को शायद चेन्नई में मिला था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से करते हैं ना। ओ अच्छा 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 अच्छा, समझ तो में आया। अलग अलग डिपार्टमेंट से उस टाइप से है। तो तुम्हारे यहाँ पर कितने हैं, बेसिकली दो नहीं तुम्हारे साथ? अपनी जो मेरे को दिखते हैं वो तो एक, मतलब एक एक और है, और दो तीन और है। अब बाकी ये जो होंगे इंटर्न जो पहले आएंगे उनका मेरे को ज्यादा हाँ, आइडिया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो अपने साथ जो भी काम कर रहे हैं, तुम्हें जो दिख रहे हैं, वही वही। तो डेली जाते हो मतलब वर्क फ्रॉम होम या अब मैं ऑफिस? वर्क फ्रॉम ना इंटर्न है तो अभी ज्यादा नहीं मिलता है, बट ठीक है चल रहा है। तो जैसे ये लैपटॉप। तुम्हें एच टी एम और हम्म। एक्सेल का किया, इसका भी कोर्स टाइप था। हाँ मतलब मैं क्या करता हूँ कि हर एक टीचर एक अलग वेरियस स्टाइल में एक्सप्लेन करता है। कोई ज्यादा स्लाइड इस्तेमाल नहीं करता, तो कोई ज्यादा स्क्रीन को मतलब मुंह से ही बोल दे तो समझ में आ जाता है कि व्हाट इज द हम्म कंटेंट। तो वैसे ही मैं एक्सेल, मेरा फील्ड तो डेटा मतलब बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो एक्सेल समझना मेरे लिए जरूरी है। हम्म तो हर दिन कुछ ना कुछ ऑफर देखता हूँ कि समझता हूँ, फिर से रिवाइंड करने के लिए नया कोर्स ज्वाइन करता हूँ मैं। हम्म। नहीं सही है। तो तुम फिलोसॉफी में भी इंटरेस्टेड होगी, क्या लिखा है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। बहुत फिलोसफी में भी इंटरेस्ट है। अब क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट तुम्हारी लाइफ। नहीं, ऐसे तुम्हारी फेवरेट फिलोसॉफी कौन सी है फिर। फेवरेट फेवरेट फिलोसफी मैं उतना में नहीं। फेवरेट तो नहीं, क्योंकि फिलोसफर्स का फेवरेट कुछ नहीं होता। पर अच्छा लगता है मतलब थॉट थॉट प्रोसेस डिपेंड करता है मैं मेरा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कौन सी है, ये पूछना अच्छा। फिलोसफी किसी के इंडस्ट्री में देखूं तो, हाँ, लव एंड लाइफ का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, हम्म। वो जॉनरा पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पार्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। हम्म, कि द ट्विस्टेडनेस, कोई तुम्हें एक कहेगा तो कोई तुम्हें, यू माइट एग्री यू माइट डिसएग्री, तो हाँ फिलोसफी हाँ में हाँ। मतलब ट्विस्टेडनेस ज्यादा होता है, मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा भी होता है, ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। तो हम्म बहुत अच्छा मजा आता है मतलब। और वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक हो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यू कैन अग्री, मतलब सेंस भी हो रहा है। सपोज कोई हम्म तो नॉनसेंस चीजें भी बोल जाता है, हाँ। कि वो फिलोसफी है बोल के वो चला रहा है अपना फिलोसफी समझ, पर उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो मतलब वैसे। जैसे यिंग यांग का कॉन्सेप्ट है ना, उस टाइप से ही है लव और लाइफ वाला कॉन्सेप्ट, मेरे को ऐसा हाँ, लगता है। इंग यांग तो वो वो अलग ही एकदम। वो बिल्कुल बेसिक हो गया ना कि भाई बुरा है तो अच्छा होगा। ये थोड़ा और नीश हो एसेंस, गया। वेरी एसेंस ऑफ लाइफ, वेरी हाँ हाँ एसेंस। हाँ। जैसे डे एंड नाइट डिपेंड करता है, इफ देर इज नो, देखो लाइट और जैसे लाइट एंड शैडो वो एक साथ ही आते हैं, या डे एंड नाइट, इफ देर इज नो नाइट, देयर इज नो तो डे। या वो वैसे कंटिन्यूस ही, होगा और वो नॉन चेंजेबल होगा, उसका कोई लेबल नहीं होगा। अगर अगर डार्कनेस रहेगा तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, या लाइट नहीं हुआ तो हमें डार्कनेस की भी जरूरत नहीं। वही। मीन्स यू सपोज what appears to be bad for you might be good for me, and हम्म what will be good for you will be bad for me, हो सकता है। वही वही। ऐसे ही प्रिंसिपल्स रन करते हैं, हम्म तो यहाँ पर ये वेरिएशंस देखते हैं हमें। हम्म। नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुमने यार 3 मेजर मेजर पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और एक कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो तुम्हारे साथ एक और करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम अभी कंटिन्यू करो, तुम फिर से एडिट कर देना। अरे एडिट तो मैं कर दूंगा, बट मैं वैसे कह रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी बननी चाहिए ना। हाँ, एडिट कंटिन्यूटी। ऐसे तो कितनी क्लिप्स बना लूं मैं। वो ठीक थोड़ी है। एक स्टार्टिंग होनी चाहिए, मिड होना चाहिए, एंड होना चाहिए। नहीं। तो तुम अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसे मतलब
पहले तुम्हारा स्टडी कहाँ से है? मतलब तुमने 12th पास आउट कहाँ से? स्टडी अपना होम टाउन से ही, हरियाणा में सोनीपत है एक जगह, दिल्ली के बहुत पास है, वहाँ से। अच्छा, मतलब मतलब पूरा नर्सरी से ले। हाँ हाँ हाँ, अच्छी एक ही बात है, जगह। स्कूल चेंज नहीं किया कभी भी। हाँ, मतलब तो 15 साल एक ही स्कूल था मेरा। या कोएड या बॉयज गर्ल्स नहीं नहीं, कुछ कोएड ऐसे? कोएड मतलब मेरे हिसाब से नॉर्थ में मेजरली कोएड ही होते हैं, हाँ। हॉस्टल सिस्टम को या छोड़ के शायद। और तो तुम कोएड में से फिर यहाँ पर मणिपाल में फिर कि कोई था क्या? मतलब कोई थोड़ा मणिपाल में इंटरेस्ट ऐसे, मतलब तुम इस कॉलेज में आए, दूसरा भी तो कॉलेज था। हाँ, मतलब मणिपाल का ऐसा था, मणिपाल जयपुर का, कि क्योंकि देख पता है क्या होता है, 12th के बाद अनसर्टेनिटी होती है, क्या करे कैसे करे, कौन से कॉलेज में ले ना ले। तो एक मेरे के रिलेशन में नॉन थे कॉलेज में, उनसे बात की, उन्होंने बताया अच्छा है बढ़िया है, तो फिर तब ले लिया था, वो इस टाइप से था। मतलब नोन होने से थोड़ा एक क्या वो क्या हाँ, मेंटली। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना चीज़ की। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ। वो थोड़ा होने से तो यू कैन प्रोसीड कि चलो थोड़ा कोई बोल रहा है हम्म। तो उसका इफेक्ट रहता है, पर मेरे केस में कोई नहीं था। मतलब मुझे मैंने खुद से सर्च किया। मतलब मुझे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, मतलब हम्म। बेसिकली जाना चाहता था, पर उनका जो फीस स्ट्रक्चर था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म। थोड़ा फिनेंशियली कंस्ट्रेंट्स थे तभी। अच्छा। तो फिर डाइवर्ट किया। फिर मैं तो सोच रहा था मैं इन फ्यूचर, फिर हाँ, शार्क टैंक देखने में थोड़ा हाँ, इन्फ्लुएंस। शार्क टैंक थोड़ा ज़्यादा खुराफाती दिमाग कर देता है, मतलब कि वो भाई जो ये करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स लाते करेंगे। थे हाँ, मतलब तो बिजनेसेस को समझने के लिए इसलिए मैं देख रहा था कि बिजनेस थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो बिजनेस अच्छा। के साथ क्या कंबाइन किया जाए। तो मैंने देखा डेटा साइंस को थोड़ा देख रहा था। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया कि बिजनेस डेटा साइंस और बिजनेस को मिक्स करके क्या निकलता है। तो हम्म देखा गया तो बिजनेस एनालिटिक्स का। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट को पीक करता गया, थोड़ा उसके अंदर डीप डाइव करने लगा कि फिर यूट्यूब में सर्च करने लगा कि हाउ टू अप्लाई, हम्म और कौन से कॉलेजेस क्या ऑफर कर रहे हैं, हम्म प्लेसमेंट्स क्या है, सैलरी, एलपीए क्या क्या चाहिए, क्या टूल्स चाहिए, बेसिकली टू बी अ प्रोफेशनल और इन अ डे, जैसे देते हैं ना यूट्यूब में, द हम्म। डे ऑफ इन अ डे ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब टॉपिक देखते देखते मैंने सोचा आई विल गो विद दिस। हम्म। अभी डेटा एक ऑयल की तरह है ना, हाँ, सारे। मतलब अभी तो ये डेटा के लिए गोल्डन एज है, क्योंकि अभी तो सब कुछ सेटल हुआ है, डस्ट टेक की डस्ट सेटल हुई है, और अब डेटा ही ज़्यादा मतलब फलेगा फूलेगा इस समय। डेटा डेटा लेके इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, फिर से उससे भी और भी डेटा निकल रहा है। वही। मतलब ये साइकिल एक मतलब नॉन स्टॉप चलता रहेगा। हम्म। रोबोट्स भी बन जाएंगे तो भी इट विल कंटिन्यू। हाँ, ये तो है। तो यही तो इसी तरह मतलब से। है, थोड़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है हमारी लाइफ में। हाँ, तो तुमने आईटी क्यों चुना? आईटी ऑनेस्टली मतलब एक पेरेंट का यही सोच में होता है ना, कि जॉब सिक्योरिटी हो, तो आईटी बूम पे इस समय तो आईटी चुना, और मतलब इंटरेस्ट भी था, हाँ भाई साइंस है टेक के, वो वाली चीज़। 12th में साइंस था। हाँ, नॉन बैड। मेरा भी साइंस था। जेनेटिकल इंजीनियर करने का थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, फिर जब केमिस्ट्री का बुक देखा, बायोलॉजी देखा, तो बुक बंद करके हो गया। अच्छा। हार्डली एग्जाम्स एग्जाम्स क्लियर आउट हो गए। फिर बंद कर दी बुक्स। मतलब साइंस में, मतलब फिजिक्स सही था। फिजिक्स तो समझ में आता था, न्यूमेरिकल्स पार्ट था, सॉल्व करने से हो जाता है। जो केमिस्ट्री में थोड़ा ट्विस्टेड है और बायोलॉजी में डेप्थ बहुत है, तो उतना मैं कर नहीं पाऊंगा। इन हम्म। फ्यूचर में प्रोसीड नहीं कर और पाऊंगा, मैं तो इंटरेस्ट। मैं तो ये कहता हूँ, साइंस अगर तुम्हें किसी भी चीज टाइप का डर लगता है ना उससे, साइंस से, तो मतलब तुम्हारा जो टीचर है या फिर जो मेंटोर है उस सब्जेक्ट के लिए, वो अच्छा नहीं था। बेसिक बॉयल्स डाउन तो यही होता है, क्योंकि हाँ साइंस से फंडामेंटल चीज कुछ नहीं है ना इस समय। हाँ, वो बात है, पर क्या होता है पता है, हाँ। एक इंटरेस्ट लॉ
हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अ, सब क्लियर दिख रहा है अभी? हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ बीच में वही। फ्री हो गया था। हाँ, मेरा नेट का इशू हो गया था बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हॉस्टल में हो या घर नहीं पे? नहीं नहीं, पीजी में हूँ। यहाँ थोड़ा रात को रहता है नेट का इशू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे कॉलेज से पास है या दूर है? नहीं, मेरा कॉलेज जयपुर में है और तो ये यहाँ पे है। और तुम्हारा जो वर्क है वो तो नोएडा में बोला हाँ, ना तुमने? नोएडा, तो नोएडा में ही हूँ मैं अभी। तो मतलब तुमने कहा 8 सेमेस्टर, मतलब तो एग्जाम्स कब है? एग्जाम्स नहीं है, मतलब बेसिकली ऐसे है कि अपना जो वो है ना, क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल्स? इंटर्नशिप है, उसी अच्छा के अच्छा बारे अच्छा में पीपीटी वगैरह बना के प्रेजेंटेशन देनी है एंड में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब तुम जो काम कर रहे हो वो अभी जाके तुम्हें एंड में सबमिट करना पड़ेगा, जो भी हुआ है अभी तक। हाँ हाँ हाँ। फिर सो मतलब उसके बाद क्या होता है, मतलब मुझे तो पता नहीं है टेक्निकल से क्या होता है। फिर उसके बाद क्या एंड होने को आता है या कुछ और भी एडिशनल कुछ होता है, नहीं, सपोज यार? मतलब एट एट सेमेस्टर में ना बस ये होता है कि एग्जाम्स नहीं होंगे आपके। इंटर्नशिप कंपलसरी है, 4 महीने की मिनिमम। और उसके बेसिस पे आप अपना प्रैक्टिकल्स दे देना, मार्क्स वगैरह हो जाएंगे। फिर अगस्त से पहले पहले आपको फ्री कर देंगे कॉलेज से। और जो अभी तक ये एक चीज पूछना था कि तो तुम्हारा मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है? मार्क्स मतलब इस टाइप से यानी है। जो एक। टर्मिनल्स में तो एग्जाम्स पढ़ते हैं ना, हम्म। तो उनका कैलकुलेशन कैसे होता है? सपोज एग्रीगेट करके फिर उनका एवरेज निकाल देते हैं या क्या, वैसे कुछ पूछ रहे थे। ऐसे है, अपना पहले 2 मिड टर्म्स होते थे, मतलब मिड में 2 बार। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो मिड में एक बार एग्जाम्स होते हैं और एक बार फाइनल अच्छा होते हैं। और कुछ थोड़ा सा 40% मिड की एवरेज होती है, 40 मेन की होती है। और जो बच गया, कितना 20% बचा, उसकी असाइनमेंट्स होती है, इस टाइप से। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारा जो ओवरऑल आएगा वो तो सीजीपीए में आएगा ना? हाँ, सीजीपी में आएगा। हम्म। जब मैं बोर्ड से था तो हमारा परसेंटेज कैलकुलेट होता था, तो यहाँ पर कॉलेज में आने के बाद सीजीपीए के बारे में थोड़ा पता चला। हाँ, ये थोड़ा सा रहता ही है। तुम्हारा बोर्ड थोड़ा कौन अलग ही सा क्या। था? मेरा आईसीएससी और एक आईएससी। अच्छा अच्छा, नहीं सही है। तो हमारा तो सीबीएसई था ही था। हाँ, सीबीएसई का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, हम्म। थोड़ा वेरिएशन करता है तो यहाँ पर। तो तुम्हारा मतलब खुद ही मतलब कुक करना या क्या? यू कुक योर नहीं, सेल्फ? मतलब पीजी है तो, मेरे पास क्या कहते हैं, सुविधा नहीं है किचन वगैरह, इसलिए बाकी 3 दिन का खाना तो नहीं बन सकता। और पीजी है तो मेस यहाँ पे होती है बेसमेंट में। अच्छा अच्छा। कितना मतलब तुम काम जो करना चाहते हो कितने से कितना, मतलब टाइमिंग? टाइमिंग ऑफिशियली तो देख 10 से 7 है। बट 5-6 बजे तक, 6:30-7 तक
इन इन टाइम में आप जब भी जा सकते हो अगर आपका काम हो जाता है तो, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। पूरा रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? रियल टाइम मतलब? मतलब सपोज कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो? मतलब इंटर्नशिप में कुछ तो सॉल्व कर रहे हो या कुछ डेवलप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ कर रहे हो। हाँ मतलब एक क्या कहते हैं, पेमेंट का ऐप टाइप है, उसके हाँ। ऊपर उसकी अलग अलग चीजें हैं, उसकी अच्छा अच्छा। नीश की भी नीश हमारी टीम काम करती है, ऐसा कुछ है। मतलब जितना भी डेप्थ में जा चुका है, मतलब नीश का भी नीश, उसका भी नीश। नहीं, पता है क्या है, हमें ऐसे दूर से लगता है कि भाई ऐप है, हम्म। छोटा सा ऐप है, ठीक है हो गया। पर जब इनकी क्या कहते हैं यूजर ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो एक एक लाइन ऑफ कोड जो होता है ना, जो एक दो लोगों, अगर यूजर्स हो, तो जो एक दो लाइन का कोड होता है, वो जब मिलियंस ऑफ यूजर हो जाते हैं, वो एक ही 100 या 1000 का बन जाता है, ये बात है। फिर उसे संभालने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। संभालना, बग्स आ रहे हैं उसको एरर उसको सॉल्व करना, मतलब वो ये सारी डायमेंशंस में काम बढ़ जाता है ना आपका, फिर जब इतने सारे यूजर्स हैं। मतलब अगर 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 तुम्हारे तरफ से छोटा सा मिस्टेक हो गया तो पूरा सिस्टम ही। हाँ नहीं, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी भी लेयर्स होती हैं। पहले हाँ। तो एक लेयर होती है कि भाई एक टीम होती है, दूसरी टीम कहती है भाई हमें ये चाहिए, फिर वो दूसरी टीम तीसरी टीम को कहती है कि भाई इसको बनाओ, तीसरी टीम चौथी टीम से पूछती है कि भाई इसको कैसे बनाना है, वो बनता है। फिर एक टीम होती है कि वो देखती है, और मैं नीश की बात कर रहा हूँ, 2 लाइन के कोड की जो 1000 का बन जाता है, वो कहती है कि भाई ये ठीक है नहीं। फिर एक होती है सिक्योरिटी पैचेस करती है, फिर एक होती है कि डेवलपमेंट करती है, फिर एक होती है कि एक शैडो करके होता है रियल वर्ल्ड का एक कॉपी, जिसमें वो प्रोडक्शन में जाने से पहले, और फिर लास्ट में होता है प्रोडक्शन जिसमें रिलीज कर देते हैं। और ये सारी चीजें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो जाती हैं। मतलब बहुत लेंदी, मतलब बीच में बहुत सारे लोग लग रहे हैं। हाँ तुम्हें मतलब अपना दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, उनके बात को समझना पड़ता है। हाँ, फिर वही वही वही। और कॉमन मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, क्योंकि ये कहता है कि उसको ये चाहिए, दूसरा कहता है उसको ये चाहिए। हाँ वही तो, इनमें से जो सबसे छोटी टीम है, सबसे छोटी तो नहीं मतलब जो थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट कह ले, उसमें क्योंकि मैं इंटर्न हूँ, उसमें सबसे छोटी पोस्ट है। हाँ, इंटर्न इंटर्न तो पूरा मतलब हाँ इंटीग्रेट वही बहुत वही, छोटा में रहता है। प्रोबेशन पर टाइम चल जाती है। हाँ, हम्म। पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छा रहता है, रो छोटा हाँ होने से भी मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये तो है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ मिली है उसको कोड करना है, तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर अगर कोई गलती हुई तो हमारी गलती नहीं होगी, वो होगी हमारे मेंटोर की गलती। ये एक शील्ड रहती है इंटर्नशिप में। मतलब अभी के लिए समझ में आ रहा है, अगर पास आउट मतलब इंटर्नशिप क्लियर हो गया, या हाँ मतलब यू आर हायर्ड फॉर दैट कंपनी, फिर तुम्हें पता चल सकता है कि इस बार अगर तुमसे हुआ, यानी यू आर इट्स योर्स कंप्लीट प्रॉब्लम। और काइंड ऑफ, अगर कोई नई चीज सीख रहे हैं, उसमें हमारे ऊपर वाले की ही गलती होगी। अगर हमें कोई आती है चीज, तब गलती कर रहे हैं, तो फिर तब हमारी होगी, इस टाइप से भी होता है। हाँ, ये बात होता है कि हमें पता नहीं, मतलब हमें जितना आता है वो हमने उतना कर दिया, उसके बाद का हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि ट्राई किया तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख गया कि आप भी सॉल्व में, हाँ फिर हाँ हमें हाँ। देख रहे हो, हम आपको देख रहे फिर वही एक टर्म होती हैं। है एस्केलेशन, वो होती है, फिर वो हायर अप्स के पास जाती है, और फिर उनमें से कोई मोस्ट ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या लीड इंजीनियर वो होता है, और वो सॉल्व करता है उसको। वो ऐसे ही चलता रहता है। मतलब लगता है कि ये वेबसाइट ऐसे ही रन कर रहा है कि सब कुछ हाँ चल रहा हाँ है, हाँ। मतलब उसके पीछे डे एंड नाइट सब काम कर रहे हैं। उसके पीछे मशीनरी काफी वो होती है, जैसे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, हम देख रहे हैं एक्सेलेरेटर दबा रहे हैं, हैंडल इधर उधर कर रहे हैं, एक पीस ऑफ मेटल या एक बॉक्स आगे मूव कर रहा है। अब अगर तू उस गाड़ी में भी तू BMW को देख रहा है या ऑडी को देख रहा है, तो तेरे को दिखेगा उसके क्या कहते हैं, इंजन के ही 1000 10,000 कंपोनेंट्स हैं। अब तू ये सोचा उसकी टीम कितनी बड़ी होगी।
और अभी तो एआईज आ रहे हैं, ऑटोमेशंस आ रहा है, उनका भी तो एक अलग ही रोल है। हाँ मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं करेगी एआई, मतलब जैसे कैलकुलेटर्स होते थे ना पहले। पहले हाँ, कैलकुलेटर टर्म एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होती थी जो कैलकुलेट करते थे हाथ से मैथ्स। कैलकुलेटर से भी, हाँ, आज से फिर तो धीरे धीरे एबेकस का सिस्टम आने लगा, हाँ। फिर तो मैकेनिकल होने नहीं, लगा। अबैकस अबैकस तो शायद चाइनीज या इंडियन एंशियंट टेक्नोलॉजी है। हाँ, हाँ मतलब चाइ कॉमन हाँ, यूज में नहीं मतलब है इतना। हाँ, उतना नहीं है, मतलब जापानीज कल्चर में भी देखा है, मतलब बच्चे सीखते हैं, मतलब फटाफट कैलकुलेट करते हैं उनको, मतलब वही। छोटे से सिखाया जाता है। वहां से मतलब मैं देखा था यूट्यूब वीडियो में, अगर वो कहते हैं कि जो उनके मेंटोर्स हैं वहां पर फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब हम्म। उनका जो आंसर भी निकल रहा है ना, 10 10 12 डिजिट्स का आंसर निकल रहा है, तो वो हाँ। आराम से कैलकुलेट कर रहे हैं। और अकेला जापानीज का अबेकस नहीं है, तो जापानीज के अबेकस को एक टर्म कहते हैं, मतलब अगर हम अगर कोई देश का देखे, चाइनीज के अबेकस का एक नाम होगा, हम्म। जैसे उसका शोपान जापान ऐसे कुछ था, टर्म्स कुछ था, मैं देख हम्म। रहा था। तो विविड एरिया में अब तुमको विविड एबेकस दिखेगा, मैं वो भी थोड़ा देख रहा था कि अच्छा। एबेकस क्या होता है, मतलब समझने के लिए कभी एबेकस स्कूल गया भी नहीं हूँ। हाँ हाँ तुमने कभी हाँ। ट्राई किया है? नहीं मतलब मैंने देखा है, मेरा दोस्त एक करता था। उसे बस देखा है, वो उसे कुछ भी दो ऐसे ऐसे करता था और रोज आता था। मैंने कहा यार ये सही है, हमें तो मैथ्स सॉल्व करना पड़ता है। हमें हाथ, पेपर, कहीं भी हम्म। शुरू हो जाएंगे, मतलब वो बड़े कैलकुलेशन, और एक वैदिक मैथ्स भी बहुत अच्छा होता है, हाँ शॉर्ट शॉर्ट वैदिक कैलकुलेशन वैदिक में। मैथ्स में मतलब शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना काफी सारी। बस ट्रिक्स बहुत अच्छे होते हैं तो कि वो ये सही कर रहता दो है। तो ये हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। हम्म। तो वही है, मतलब जैसे एआई है, वो टूल है। उसको अगर हम यूज करेंगे औरों को कॉपी करने के लिए, तो हम एक एवरेज रह जाएंगे। और उसको हम अगर अपनी चीजों के ऊपर एक लेयर लगाने के लिए यूज करेंगे, तो हमारी मतलब फॉर एग्जांपल आलू की रेसिपी में इनहेंसमेंट हो जाएगी फ्लेवर्स की। हाँ, सपोज मैं, यहाँ पर भी एक चीज होता है, सपोज मुझे कंटेंट लिखना है, मुझे कुछ चाहिए, हम्म। बस सिर्फ एक आइडिया है, पर ये सच में भी हुआ है, एक अवार्ड विनिंग ऑथर थी, उनका कंटेंट भी उन्होंने एआई से कुछ जनरेट किया, उन्होंने खुद से भी लिखा। हम्म। तो मतलब तुमने दिया, कुछ आइडिया है तुम्हारे पास, कभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम्म। एआई तो कुछ बना के दे देगा, वो जितना उसको प्रॉम्प्ट समझ में आया कि वो कुछ बना के तुम्हें दे देगा, फिर तुम उससे आइडिया निकाल के उससे फिर क्लीन कर दो, मतलब तुम्हें जो चाहिए वो रखोगे, जो चाहिए हटा दो, फिर फिर अपने कंटेंट को तुम फिर से लिखो। ऐसे कर सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो व्हाट वर्क्स हम्म। फॉर यू। मुझे पता नहीं कि तुम्हारा क्या चाहते क्या हो, तुम किसको टारगेट कर रहे हो, तो वही वही। डिपेंडिंग अपॉन योर टारगेट लैंग्वेज भी डिफर करेगा। अभी जेंजी कहते हैं जिसे ना, जेंजी स्टाइल। हाँ हाँ हाँ। वो ये तो मतलब इतनी सारी एक्सेसिबिलिटी है ना एआई की, कि वो मतलब हमें अनेबल करता है। अगर हम उसे मतलब जो एआई है ना, एक क्रिएटिविटी का मॉडल है। सच बताऊं तो इंफॉर्मेशन का मॉडल है। अगर हम उसे यूज करेंगे कि गिव मी 5 स्टोरी आइडियाज, और फिर हम उसके ऊपर स्टोरी लिखेंगे, मेरे हिसाब से वो गलत और प्लस हार्मफुल है। अगर हम उसको एज अ एडिटर यूज करते हैं, या फिर अगर हमने एक स्टोरी लिख दी, उसकी थोड़ी सी टोन चेंज करने के लिए यूज करते हैं, या मतलब स्पेसिफिक्स में यूज करेंगे ना एआई को, तो वो एक शार्प नाइफ का काम करेगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो हाँ, मतलब इन तुम्हें जो इन चाहिए। इन दोनों चीजों में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो हम बोलेंगे एक लिंक्डइन की पोस्ट बनाओ, और वो जेनेरिक सा कंटेंट उठा के जेनेरिक लिंक्डइन पोस्ट बना देगी। उसका कोई फायदा नहीं है। हमें उल्टा ये करना चाहिए, जो हम हस्ती में बोलना चाहते हैं एआई को वो बताए, अलग से स्टाइल में, हमारे स्टाइल में उसको वो डिलीवर करे। वो वो अपने स्टाइल में लिखेगा, हम चाहेंगे कि टोन करो, वही स्टाइल चेंज कर दो, वही। ये कर दो, फिर तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, हम्म। मतलब ये पार्ट्स हटाना पड़ेगा कि ये नहीं चाहिए यार, ये तो वही रिपीटेड रिपीटेड आ रहा है,
हम्म। मैंने भी ट्राई किया, मतलब रिपीटेड देखना, एक ही चल रहा है, अगर वो फॉर्मेशन में आ गया ना तो फिर उसको हटा देता हूँ मैं, उसे काट कूट के, मतलब चाहिए वो प्रीवियस कंटेंट के साथ मिल रहा है पर एक डिफरेंट स्टाइल में आ रहा है। अभी तो हम्म। कंटेंट वैसा ही है ना। वही वही। स- बच्चों को एबीसी सिखाने के लिए अभी कितने वीडियोस हैं, कार्टून्स हैं, हमारे हम्म। टाइम में वैसे नहीं था, मतलब कार्टून होते थे तो कार्टून नेटवर्क, एबीसी हम्म। टाइप कुछ नहीं, वो बुक्स। वही वही वही। और मैं तुम्हें एक मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ क्लैरिटी के लिए। जैसे कि हम मतलब किसी का बर्थडे है, हमें बर्थडे विश करनी है, हम जीपीटी में, जीपीटी यूज किया होगा तुमने, हम्म। तो उसमें बंदे का नाम लिखेंगे, बोलेंगे इसके लिए एक मैसेज टाइप कर दे। वो डिग्रेडेशन है। और अगर हम उसे ये बोले कि भाई ये मैसेज है, इस कोई टोन चेंज कर दे, और मान ले उस बंदे का जिसका बर्थडे है उसको आयरन मैन पसंद है, तो वो आयरन मैन की टोन में उसको पूरा लिख दे। तो ये हाँ मतलब वो ये एक उसका स्टाइल है। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो हुआ जीपीटी यूज करके एनहेंस करना, जिससे जो ज्यादा हाँ बेटर है। हाँ, इन फ्यूचर हम तो लिख, वो तो हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है ना। सपोज तुम तो राइटिंग बैकग्राउंड से हो नहीं, तो मुझे ये स्टाइल पसंद है। तुमने एक एवेंजर्स का एग्जांपल लिया, मैं एक्समैन का एग्जांपल ले सकता हूँ, उल्वरीन का एग्जांपल लेता हूँ, कि उसके स्टाइल में, उसके अंदाज में हम्म। लिखो, मतलब मुझे चाहिए। मैंने ट्राई किया है, मैंने भी ट्राई किया कि दिमाग में आया कि सपोज डिज्नी के कितने स्टोरीज हैं, हम्म। अगर डिज्नी का एक कैरेक्टर एक प्रोफेशनल बन जाए, एक डेटा एनालिस्ट बन जाए, या तुम्हारा रोल ले ले, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, सपोज एक कैरेक्टर कुंफू पांडा, अगर जो पो है वो अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो हाउ विल ही हैंडल दैट मैनेज, एक फनी टाइप, एक डिफरेंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग, देखना वो जीपीटी भी कुछ करेगा ही करेगा। हाँ हाँ हाँ। और शायद तुमने जो एग्जांपल लिया कि पो कैसे मेरी रोज की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसमें ना मल्टी डायमेंशनल का भी मल्टी डायमेंशनल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नॉट ओनली लैंग्वेज, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। और जैसे मैं और काफी आसान से मतलब एग्जांपल बहुत देता टेक्निकल हूँ। नहीं जैसे करना चाहिए। वही वही हमारी जैसे कन्वर्सेशन अभी चल रही है, एक एआई से ही हम एक फिल्टर बना दें, जिससे कि हम कोई भी दो लोगों का, फेमस लोगों का स्टाइल उसे दे दें, एक तेरे को साइन कर दे, एक मेरे को साइन कर दे, सेम कन्वर्सेशन सेम लैंग्वेज में, उस टोन के साथ या उस एक्सेंट के साथ हो। मान ले हम कोई क्या कहते हैं, एजुकेशन में बात कर रहे हैं, और तू अच्छी बातें बता रहा है कोई, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ अच्छी बातें, उसको हम कर सकते हैं कोई अगर क्या कहते हैं उसे, दो पर्सनालिटीज ले लेते एग्जांपल। चाणक्य चाणक्य तू हो गया, या और कोई कॉमन विलेजर टाइप मैं हो गया, उसमें कन्वर्सेशन हो रहा है। तो वो बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है। हम्म। और ये तो नहीं है शायद अभी जो मैं कह रहा हूँ। मे हाँ बी मतलब बिजनेस ऐसे अप्रोच नहीं में। है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है पता है कि इसमें जो एक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब एक वर्चुअल सेटअप बन रहा है, हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वर्चुअल की भी बट जरूरत नहीं है, बस डीप फेक करना है और अपना वॉइस को चेंज करना है। वॉइस से भी ज्यादा ना, मतलब हम जैसे बोल रहे हैं, हमें वर्डिंग्स को भी चेंज कर देगा। मतलब हम सपोज वर्डिंग्स का हम वेरी हाँ चेंज करेगा, क्लासिकल एक्सेंट को चेंज क्लासिकल करेगा, क्लासिकल, मीनिंग वही रहेगा, मतलब डिलीवरी हम चेंज हो जाएगी। मीन्स हम जो भी बोल रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस लेवल पर चला जाएगा, एक प्रो लेवल पर चला जाएगा। अभी सपोज हम बेसिक लेवल पर है, तो वो जो भी टर्मिनोलॉजीज करेगा, तो वो जो वीडियो होगा ना, पर उससे ना क्या पता है, वो कैंडिड इफेक्ट नहीं रहता है, मतलब वो पूरा तुम एक्सपर्ट नहीं हो, और वो पूरा फेक लगता है, जब तुम भी खुद देखोगे तो यू कैन नॉट रिलेट इवन। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, मतलब मैं बस एज अ फन, एज एक्सपेरिमेंट वे में कह रहा हूँ हाँ कि मजा आता है इसमें ये एआई सब करने एआई का में। ये भी यूज हो सकता है। मान ले एक हाँ, और, जैसे तुमने सोरा बताता का हूँ। नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, सुना है। वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च उसका नहीं हुआ है। वीडियोस एक बार देखना, उसका वीडियो देखने से समझ में आ जाता है। अरे अरे, पूछो अगर मत। अगर तुम बोलोगे तो कुछ न्यूज बनाना है, अपने कॉलेज से रिलेटेड न्यूज बनाना है, वो बना देगा। हम्म। अगर वो मतलब उसका कह रहे हैं ना, एथिकल यूज, एक गाइडलाइंस,
मतलब बहुत ही डिपेंड करता है। तुम्हारा टॉपिक भी शायद यूज किया, हाँ तुम्हारा टॉपिक तो इस्तेमाल किया गया है ऐसे ही, शाहरुख खान की तरह से एड्स बनाना। हाँ, कुछ एक वो था ना, लोकल स्वीट शॉप थी, उसमें हाँ हाँ हर हाँ एक हर एक लोकेलिटी के हिसाब से टारगेटेड एड बनाई थी उसने, ऐसा कुछ था। हाँ, वैसे 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 हम्म। अब शाहरुख एआई का खान ही, तो 10,000 लाइनें बोलेगा नहीं, तो एआई को लगा दिया काम पे। मतलब थोड़ा चेंज बस, सेम हम्म, चल रहा है। वही वही। नहीं, ये सही है। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एआई पे तो यार बहुत बातें हो सकती हैं, तो सही है, हाँ, पर आज के टाइम के हिसाब से लगता है मुझे एंड करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एंड हाँ। करते हैं फिर, तुम बाकी देखो तुम्हारा नेक्स्ट। हाँ बाकी बोलो। तुम्हारे हाउस प्लांट्स बहुत अच्छे हैं। हाउस प्लांट्स नहीं है, बैकग्राउंड चेंज किया है मैंने। अरे हाँ हाँ। बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। हम्म, अच्छा, तुम अभी क्या, कल सुबह तो काम पे निकलने क्या? नहीं, कल तो अपना इलेक्शंस है यहाँ पे, छुट्टी है। तो तुम कल वोट देने जाओगे? नहीं, मेरा यहाँ इलेक्शन, मेरा यहाँ वोट नहीं है ना। हाँ, तुम्हारा तो अलग है। तो तुम्हारा कब पड़ रहा है? मेरा पता नहीं, डेट देखी नहीं मैंने अभी। बा एंड में हमारे ही है यहाँ शायद, एंड में हमारे देखूंगा। यहाँ पर मई में है। मई, हाँ सही है, मई में है। जून, जून में भी तो है कुछ डेट्स, एक है ना शायद। हाँ, हमारे यहाँ आज जून तो कह रहे हैं, जून जुलाई तक, जून तक तो सुन रहा हूँ मैं। नहीं इस नहीं, बार अरे क्या बड़ा ऐसे, सा है। ऐसे है ना, जून 4 को रिजल्ट आ जाएगा, जून 1 को है शायद लास्ट फेज। हाँ, वैसे ही मतलब अभी थोड़ा बड़ा सा कर रहे हैं। हम्म। सुना है इस बार बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं। इस बार के इलेक्शंस में क्या होगा किसी को पता नहीं। हाँ, मतलब इंटरेस्ट, एंड पॉइंट सेम है, बट हाँ कितना होगा ये नहीं पता अभी। हाँ। चलो नेक्स्ट टाइम कुछ और करते हैं, हाँ हाँ हाँ। गेमिंग वीआर एक्सआर के ऊपर कन्वर्सेशन करेंगे। हम्म। चलो, ठीक है। अच्छा, एंडिंग करते हुए, तुम्हें कुछ अगर क्वेश्चंस पूछने, वैसे तुमने पूछे ही, वह तुम्हें पॉडकास्ट रिलेटेड कुछ अगर एडवाइस देनी हो, बताओ, एक दो, ऐसा कुछ, पॉडकास्ट में क्रिटिसिज्म कुछ करो। मतलब अभी भी मैं अगर कहूँ तो मतलब इन द सेंस उतना मुझे भी नहीं लगा, बट हाँ आई कैन सजेस्ट योर टाइटल फॉर दिस वीडियो। मुझे एक आ रहा है दिमाग में, व्हेन व्हेन ऑनलाइन मीट्स ऑफलाइन, समथिंग ऐसा कुछ। हाँ, मतलब ऐसा जेनेरिक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। मतलब तुम्हारा यूट्यूब वीडियो सर्च अगर आए पहले में, तुम क्या कर सकते हो डेप्थ में अगर देखो तो पॉडकास्ट के कंटेंट में तो टाइटल्स बनाना मैंने देखा बहुत ही जेनेरिक रखते नहीं, हैं। मतलब ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, बैंगर कन्वर्सेशन विद द इंडियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, क्या कहते हैं, लिंक्डइन। ये ऐसे नहीं ये सब मत लिखना, प्रॉब्लम में मैं ही फंस जाऊंगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं मत लिख देना तुम्हें। मैंने अपना प्रोफाइल बहुत तकलीफ से बनाया है। मैं कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ, पता नहीं 10 साल के बाद क्या होगा। अभी कुछ नहीं है, पर कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स है, माइंड ब्लोइंग प्रोफाइल्स, पर मैं अभी उतना नहीं हूँ। और उनके अरे, उनके अभी अभी नहीं हो तो क्या हुआ, आगे तो बन जाओगे तो। हाँ तो तो मैं इन्फ्लुएंशियल मत ब्रैकेट लिखना। में लिख देता हूँ ना, प्रोडिक्शन। फिर क्या कोई प्रेडिक्ट, कुछ कहेगा। अरे नहीं यार, खाली खाली ना वो लोग कुछ काम नहीं पड़ता ना, वो तुम्हारा कमेंट सेक्शन अच्छे से कमेंट करने बैठ जाते हैं। मुझे ना वो अनोइंग लगता है कि कुछ कुछ ना, मैंने भी एक बार तो लिंक्डइन में देखा था प्रोफाइल में कि हम हर टाइम प्रोफेशनल कंटेंट तो पोस्ट नहीं कर सकते, वी कैन पोस्ट अवर डिफरेंट साइड एज वेल, अवर हॉबीज एज वेल। हम्म। तो उन्होंने लिख दिया कि अ, हम तो ये देखने नहीं आए थे, हम तो कुछ और देखने आए थे, तो इसके लिए इससे अच्छा मैं तो इंस्टाग्राम चला जाता। अरे ऐसा होता है क्या? बड़े बड़े जो लिखते हैं क्या वो हर समय वो एक ही चीज लिखते हैं क्या? हम्म। तुम्हें पसंद नहीं आया तो वो तो, पर जो भी कमेंट करते हैं ना, थोड़ा सोच के करना चाहिए कि जो बनाता है ना बहुत टाइम लगता है उसमें। वो तो तो है। तुम्हें भी पता होगा, तुम एडिट करो जो भी करो, तकलीफ तुम्हें पता होता है कि क्या करना पड़ता है, तुम्हें बहुत देर पर बैठना पड़ता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम ये हटा देते हो। वही यहाँ वही। पर लाइटिंग रेडियस हुआ, तुम यहाँ पर कुछ लाइंस ऐड करोगे, ट्रांसक्रिप्ट जो भी करना है करो।
फिर जब देखता हूँ कि थोड़ा व्यूज नहीं आ रहा है, थोड़ा डर लगता है तभी, कि एक एक्सपेक्टेड था कि ये आएगा थोड़ा, अगर थोड़ा वो हाइप्ड अप हो जाता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, फिर तुम थोड़ा और भी अच्छा करने का कोशिश करते हो। बट हम्म अल्टीमेटली कंटेंट के जर्नी में मैंने ये पता चल चुका है कि कंसिस्टेंट रहना है, वो तो है। चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट फेज हो, यू हैव टू बी देयर, डे एंड डे एंड नाइट ऐसे ही लगे रहो, तो कुछ ना कुछ एक दिन ना एक दिन होगा। हम्म। मैंने एक दो लिंक्डइन पोस्ट में भी देखा था, सिर्फ उसने क्या पोस्ट कर दिया था, इतने दिनों से पोस्ट कर रहा था, एक दिन उसने ऐसा पोस्ट किया कि उसको 1 मिलियन इम्प्रेशन हो गया हाँ मतलब कुछ ही दिनों कंसिस्टेंसी। में। कौन सा किसके साथ रेजोनेट और क्लिक कर जाएगा ना, पता नहीं। चलो तुम हाँ फोकस ठीक है। करो। आज ना ओवर हो गया मेरा, सच में घंटे का प्लान था, और घंटे का ही होना चाहिए यार। तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब। नहीं नहीं, मेरा कोई टाइम मतलब वेस्ट नहीं है। तुम्हारे यार प्रायर कमिटमेंट्स होंगे तो कुछ तो करना होगा। कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थे, अगर पॉडकास्ट में नहीं शूट हो रहा तो मैं बोलता क्या क्या थे। वैसे वैसे कमिटमेंट्स हो गए ना, लाइफ अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है चलो, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आज ठीक है के ठीक है लिए ठीक है। इतना ही। हाँ हाँ, बाय बाय। बाय।